हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा। देखिए, दिन करते 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 अब कितने कम दिन बचे हैं, है कि नहीं एग्ज़ाम के। और अब आपको कुछ ऐसा चाहिए ताकि क्विक रिवीजन हो जाए, सारी चीज़ें फट समझ में आ जाए। तो हम आपकी ये परेशानी जानते थे। वैसे तो हमने डिटेल में आपको पूरे साल पढ़ाया है। आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जो पूरे साल हमसे जुड़े रहे, सारी चीज़ों को सीखते रहे, पढ़ते रहे। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो एंड टाइम एग्ज़ाम पे जागते हैं और उन्हें लगता है कि फटाफट एक ही बार में हम सब कुछ पढ़ लें। तो हमने कुछ ऐसी ही चीज़ों को निकाला। कहने का मतलब है हमारे पास दो दो बुक्स हैं, व्याकरण हैं। इन सभी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम एक क्विक रिवीजन करें, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो क्विक लर्निंग चाहते हैं। तो जो बच्चे पढ़ चुके हैं उनके लिए क्विक रिवीजन, और जिन्होंने अभी तक बिल्कुल नहीं पढ़ा है उनके लिए क्विक लर्निंग, पूरी चीज़ें लेकर आई। तो आज हम जो लेकर आए हैं, जैसे कि आपने देखा कि हमने जो कृतिका थी कोर्स ए की, उसका पूरा एक ही बार में आपको क्लियर सारे तीनों चैप्टर समझा दिए। आज हम क्या लेकर आए हैं? आज हम लेकर आए हैं अपनी जो पहली हमारी बुक है क्षितिज, ठीक है, क्षितिज भाग 2, जो कि हमारे 2 खंडों में विभक्त है। तो क्षितिज में हमारे पास 12 अध्याय हैं, 6 अध्याय काव्य खंड में हैं और 6 अध्याय गद्य खंड में हैं। तो आज हम कर रहे हैं अपने काव्य खंड, जो पहले चैप्टर 1 से लेकर 6 तक जो हमारे चैप्टर्स दिए गए हैं, इनको हम लाइन वाइज लाइन समझेंगे। एक ही वीडियो में आज सारे 6 के 6 काव्य खंड के चैप्टर हम आपको समझा देंगे। ये एक तरीके से क्षितिज भाग 2 के काव्य खंड का एक वन शॉट मैराथन है, जिसे आप एक क्विक रिवीजन भी समझ सकते हैं बिफोर एग्ज़ाम, ताकि आप इनको देख लो और अच्छे से हर एक चीज़ को लाइन वाइज समझ लो, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं सारी चीज़ें शुरू कर रही हूँ। देखिए, आज क्लास 10th हिंदी कोर्स ए की, जैसे हमने बोला, क्षितिज बुक है, काव्य खंड है, वन शॉट मैराथन है, यानी कि काव्य खंड के जो 6 अध्याय आपके पास दिए गए हैं, इन 6 अध्यायों को पूरा लाइन वाइज आज हम क्लियर कर देंगे। देखिए, सबसे पहला हमारा पद आता है सूरदास के पद। पहला चैप्टर है ना सूरदास जी का पद, तो इसको अब हम लाइन वाइज समझेंगे। आप सभी को पता है सूरदास जी ने इन पदों को लिखा हुआ है। और जब श्री कृष्ण जो है वो चले गए थे कहाँ, मथुरा, तो गोपियाँ उनका वेट कर रही थी कि वो लौट कर आएंगे, जैसा कि वो वादा करके गए थे, लेकिन वो नहीं आते। उसके बदले में वो उद्धव को योग संदेश लेकर गोपियों के पास भेज देते हैं। अब इस बात से गोपियाँ बहुत नाराज़ हो जाती हैं। उद्धव जब ये सारी बातें उन्हें वहाँ बता रहे थे, उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ जाता है। तो गोपियाँ, अब चूँकि उस समय क्या कहते हैं, अपने विरोध वो डायरेक्ट उद्धव से व्यक्त नहीं कर सकती थी कि भाई हमें ये योग संदेश नहीं चाहिए, तो उसी समय वहाँ पर एक भौरा आ गया। तो यहाँ पर जो गोपियाँ थीं, उन्होंने ये सारी बात भौरों को कहते हुए शुरू किया। अब भौरा तो कुछ समझे नहीं, तो वो कहे भौरे को रही हैं, लेकिन बात ये किसके लिए है, उद्धव जी के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम ये सारी बात, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, भ्रमर गीत बोला गया है। देखिए क्या है, उद्धव तुम तो हो अति बड़े भागी, अपरस रहत स्नेह तगातय ए नाही मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न जागी, ज्यों जल महातेल की गागिर बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो भागी। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं, इसमें आप अगर प्रसंग होगा तो उसका क्या होगा कि यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वो बता रही हैं अपने प्रेम को भी, और किस तरीके से जो उद्धव श्री कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं हो पाए उसको उदाहरण के माध्यम से क्या कहती हैं, उद्धव तुम तो हो अति बड़ी भागी, यानी उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो। अब ये भाग्यशाली कहना उनका अप्रिसिएशन नहीं कर रही हैं, ये एक तरीके से उनको टीज कर रही हैं। भाग्यशाली कहने के माध्यम से ही उनको जो है वो बता रही है कि भाई तुम बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हो, ठीक है। ये उनको टीजिंग, जैसे हम बोलते हैं ना, भाई कोई व्यक्ति जो बहुत धीमे खाना खा रहा हो तो उसको हम बोल देते हैं, अरे भाई तुम्हारी स्पीड तो लाजवाब है, क्या बात है, कितनी बढ़िया, कितनी तेज़ी से तुम खाना खाते हो। तो हम उससे उल्टी बात करते हैं। यहाँ पे भी वही उल्टी बात करी गई है। गोपियाँ क्या कह रही हैं कि भाई उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, लेकिन उसके पीछे वो उनको दुर्भाग्यशाली बोल रही हैं। कैसे, चलिए बताते हैं। अपरस रहत स्नेह तगातय नाही मन अनुरागी, तुम इतने टाइम तक, इतने अपरस यानी कि बहुत समय तक तुम श्री कृष्ण जी के साथ रहे, लेकिन तुम्हारा मन उनके प्रेम में अनुरागी बन ही नहीं पाया।
है कि नहीं। तुम इतना भाई जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं, तुम उनके साथ में हो, उनके साथ हर समय रह रहे हो, सारे काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन उनके प्रेम में बिल्कुल भी आसक्त नहीं हो पाया, यानी कि अनुरागी नहीं बन पाया। तुम तो बड़े भाग्यशाली हो। ठीक है, पुरई अब यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से बता रही हैं। ठीक है, तुम्हारा मन, तुम उनके साथ रहकर भी तुम उनके प्रेम में नहीं डूब पाए। जिस प्रकार से पुरैन पात रहत जल भीतर तारस दहे न जागी। पुरैन मतलब क्या होता है आपका? कमल। पात मतलब पत्ता। जिस प्रकार से कमल का पत्ता रहत जल भीतर, पानी के भीतर रहता है। आप लोगों ने देखा कमल, देखा ना, कमल जल से इतना ऊपर यहाँ खिला होता है और उसके पत्ते पानी में इस तरीके से तैरते रहते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि जो कमल का पत्ता होता है वो पानी के भीतर रहता है, पानी के ऊपर फ्लोट करता है, पानी के पे रहता है। तारस दहे न जागी, उस पर तब भी उसके शरीर पर एक बूंद भी जो है पानी का दाग नहीं लगता, वो इतना सा भी गीला नहीं होता। उसी तरीके से आप भी हो, आप इतने टाइम तक श्री कृष्ण के साथ थे मगर इतना सा भी आप जो है उनके प्रेम में नहीं पड़ पाए। दूसरा उदाहरण क्या दे रही हैं? ज्यों जल माह तेल की गागिर बूंद न ताको जागी। ज्यों मतलब जिस प्रकार तेल से भरी हुई गगरी, मिट्टी की गगरी होती है ना, अगर उसमें तेल भर दिया जाए तो तेल क्या होता है, उस मिट्टी में सोख जाता है और वो गगरी क्या हो जाती है, चिकनी हो जाती है। उसी तरीके से कह रही हैं कि जिस प्रकार मिट्टी की गागर में अगर तेल भर दिया जाए तो उस गागर को अगर हम पानी में डुबो भी दें और बाहर निकालें तो वो इतनी सी गीली नहीं होती, उसके शरीर पे इतना सा पानी नहीं ठहरता। उसी प्रकार तुम भी जो है श्री कृष्ण के प्रेम में इतना डूब नहीं पाए। तो ये दो उदाहरण उन्होंने वहां पर दिए हैं। फिर क्या कह रहे हैं? प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि न रूप परागी। तो प्रीति नदी में यहाँ रूपक अलंकार है, ध्यान रखिएगा। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो दृष्टि रूप न पगारी, यानी कि तुम्हारे पास पे प्रीति नदी का मतलब क्या है? प्रेम और नदी। तो तुम्हारे पास में प्रेम रूपी, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी नदी बह रही थी। तुमने उसमें अपने पैर तो डालने की बात दूर, तुमने उस पर एक दृष्टि भी नहीं डाली। यानी है ना कि तुम इतने जो है भाग्यशाली हो। अब इस भाग्यशाली का तंज आपको आखिरी लाइन में समझ में आएगा। सूरदास अबला हम बोरी गुर चाटी जो पागी। अब सूरदास जी कहती हैं, गोपियां कह रही हैं कि हम तो बड़े भोले और अबला हैं। कैसे? जिस प्रकार से जो चींटी होती है वो गुड़ से चिपक कर, क्योंकि गुड़ से उसे बहुत प्रेम होता है, मीठे से प्रेम होता है, वो उसमें चिपक कर उसे खाती है और उसी में ही मर जाती है। उसी प्रकार हम भी उन चींटियों की भांति हैं। हम श्री कृष्ण के गुड़ रूपी प्रेम में इस तरीके से पड़ चुके हैं कि अब हमारी वहीं पर ही जान जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें उनको भाग्यशाली कहने का क्या तात्पर्य था? उन्होंने कहा कि भाई आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप उनके प्रेम में नहीं पड़े, नहीं तो हम जैसे तड़प रहे हैं वैसे आप भी तड़प रहे होते, है कि नहीं? तो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आप उनके साथ रहकर भी उनके प्रेम में नहीं पड़े। तो ये भाग्यशाली इस तरीके का कहा जा रहा है, इसके साथ साथ दुर्भाग्यपूर्ण भी कि भाई श्री कृष्ण के प्रेम में नहीं पड़ पाए। भाई श्री कृष्ण जैसे जो ईश्वर, उनके रूप पे उनकी भक्ति और प्रेम में कोई ना पड़े तो उससे ज़्यादा तो दुर्भाग्यशाली कोई व्यक्ति है ही नहीं ना। ठीक है, तो ये हमारा पहला पद हो गया। तो इसमें 4 पद दिए गए हैं। अब हम आते हैं दूसरे पद में। क्या कह रहे हैं? मन की मन ही मांझ रही कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन की तनमन विथा सही। अब इन जोग संदेशी सुनि सुनि बिरही बिरह दधी, चाहती हुती गुहार जितते उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरे क्यों मर ज्यादा ना लगी। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? गोपियां क्या कह रही हैं? मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमारे मन की जो बात थी वो हमारे मन में ही रह गई। अब क्या, अब गोपियां तो अपने प्रेमी श्री कृष्ण से जुदा हैं, तो जब हम अपने प्रेमी से जुदा होते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी बातें होती हैं कि जब हम मिलेंगे तो हम उनसे बोलेंगे। तो उसी तरीके से गोपियों के साथ हुआ। गोपियों ने भी अपने मन में बहुत सारी बातें रखी और जब उन्हें ये लगा कि जब श्री कृष्ण आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन अब श्री कृष्ण आए नहीं। तो वही कह रही हैं कि मन की मन ही मांझ रही, यानी कि हमने अपने मन की बात को मन में ही रखा, मन में ही रख लिया। कहिए जाए कौन पे ऊधो ना ही परत कही। अब क्या है, हमने तो अपने मन की बात मन में रखी थी, अब कि श्री कृष्ण आएंगे तो कहेंगे, लेकिन अब वो आए नहीं तो हम अपने मन की बात, अब आप ही बताइए कि हम अपनी बात
किससे जाकर कहें, ठीक है ना, वही कहना, कहिए जाई कौन पे ऊधो, बताइए ऊधो कि हम किससे जाकर अपने मन की जो परतें हैं, अपने मन की जो बातें हैं, वो उनसे जाकर कहें। अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब समय, आधार मतलब आधार आस यानी कि आने की, आधार आने की, आवन की तनमन विथा सही, हम बहुत समय से उनके यहाँ आने की आस लगाए बैठे थे, हमें पता था कि वो आएंगे क्योंकि वो वादा करके गए थे, तो हम इतने समय से उनके आने की आशा करके बैठे हुए थे, इसीलिए अपने मन की और तन की जितनी तकलीफ़ें थी हम उन सबको सह रहे थे, ठीक है ना। होता है ना कि भाई हमारे जो प्रेमी आ जाएंगे तो हमारी ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी, तो इसी वजह से हम अभी तक अपने तन और मन की दोनों की तकलीफ़ों को सह रहे थे। अब इन जोग संदेशी सुनी सुनी बिरही इन्हीं बिरह ददगी, अब हम सारे तकलीफ सह रहे थे, लेकिन ये संजोग का संदेश सुनकर हमारी विरहा रूपी अग्नि अब और ज़्यादा धधक रही है। यानी कि अभी तक तो हम श्री कृष्ण के नहाने से बहुत व्याकुल थे, हमारे अंदर वो अग्नि जग रही थी, लेकिन अब ये संजोग संदेश सुन के तो हमारे और भी ज़्यादा ये जो तकलीफ़ है, हमारी जो जुदाई की जो तकलीफ़ है, जो हम एक दूसरे से दूर हैं, ये और ज़्यादा बढ़ गई है। चाहती हुती गुहार जितते उतते धार बही, हम तो चाहते थे जिधर से हमें प्रेम मिलेगा, है ना, चाहती हुती गुहार जितते उतते धार बही, यानी कि जहाँ से हम चाह रहे थे कि प्रेम की धार बहेगी, लेकिन वहाँ से तो क्या हुआ, वहाँ से तो हमें तकलीफ मिल रही है, जोग का संदेश मिल रहा है। सूरदास अब धीर धरें क्यों मर ज्यादा ना लगी, अब सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कह रही हैं कि भाई अब हम धीरज क्यों रखें, अभी तक तो हमने ये धीरज रखा था कि भाई श्री कृष्ण आएंगे, इसीलिए हम सारा धीरज रखे थे, लेकिन अब हम धीरज क्यों रखें, अब हम अपनी मर्यादा को क्यों ना लागें, अभी तो हम एक स्त्री थे, गोपी थे, इस वजह से हमारे अपनी एक मर्यादा थी, हमने उस मर्यादा में अपने आप को रखा हुआ था, अब आप बताइए कि हम अपनी मर्यादा को क्यों ना लांघें। चलिए अब आ गए हमारे पास तीसरा काव्यांश, तीसरा पद है, क्या दिया है, हमरे हरि हारिल की लकड़ी मनक्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि कान्हा कान्हा जकरी, सुनत जोग लागत ऐसो जो करहूँ ककरी, सुनितो व्याधि हमको ले आए देख सुनी ना करी, यह तो सूर तिन्हीं लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर वो अपने प्रेम के बारे में बता रही हैं गोपियाँ, क्या कह रही हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी। अब पहले आप हारिल का मतलब समझिए, हारिल एक पक्षी होता है, कौन होता है, हारिल एक पक्षी होता है, वो एक लकड़ी को अपने जीवन भर पकड़े रहता है, जब तक वो जीवित रहता है तब तक वो एक लकड़ी को अपने हाथों में पकड़े रहता है, क्यों, क्योंकि उसे वो अपने जीवन का एकमात्र सहारा लगता है, इसलिए उस लकड़ी को भी हम क्या बोलते हैं, हारिल की लकड़ी, पक्षी का नाम हारिल, और वो जो लकड़ी अपने हाथ में पकड़ के रखता है वो कौन सी होती है, हारिल की लकड़ी। हारिल की लकड़ी क्यों, लकड़ी कोई भी पकड़े, किसी भी तरह की, कोई भी पेड़ की कुछ भी पकड़ ले, लेकिन कहलाती वो हारिल की लकड़ी है, क्यों, क्योंकि उसे हारिल पक्षी ने पकड़ रखा है, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ आपको समझा दी। अब यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं, हमरे हरि हारिल की लकड़ी, जिस प्रकार हारिल पक्षी ता उम्र जो है अपने हाथों में एक लकड़ी पकड़े रहता है और उसे ही अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी तरीके से हमारे लिए हमारे श्री कृष्ण उस लकड़ी के समान ही हैं। हम भी हमारे जीवन का भी एकमात्र सहारा श्री कृष्ण का प्रेम ही है, श्री कृष्ण ही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है, इसलिए यहाँ पर श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा है और खुद को हारिल पक्षी कहा है गोपियों ने। अब क्या कह रहे हैं, मन क्रम वचन नंद अनंदन उर, यानी कि मन से, कर्म से, वचन से हमने नंद बाबा के नंदन यानी कि नंद बाबा के पुत्र को, उर मतलब हृदय, हृदय यह दृढ़ करी पकड़ी, हमने क्या किया है, हमने मन कर्म वचन से नंद बाबा के नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने उर अर्थात हृदय में बसा रखा है, यानी कि वो दृढ़ निश्चय करके पकड़ रखा है कि यही हमारे जीवन का एकमात्र सहारा है। यानी यह दृढ़ करी पकड़ी का मतलब क्या होता है, हमने दृढ़ करके श्री कृष्ण को अपने जीवन का एकमात्र सहारा मानकर अपने हृदय में पकड़कर जकड़कर रखा है।
जागत सोवत स्वप्न दिशि निशि, यानी जागत मतलब क्या है, जागते हुए, सोवत मतलब सोते हुए, स्वप्न मतलब सपने में, दिवस मतलब दिन में, निशि मतलब रात में। कान्हा कान्हा जकरी, यानी कि अपने जीवन अपने समय के हर एक पल में वो कान्हा कान्हा का जाप करती रहती हैं। जागते सोते सपने में, दिन में, रात में, हर समय वो कान्हा कान्हा का जाप करती रहती हैं। सुनत जोग लागत ऐसो जो करहु ककरी। अब आप जो ये योग संदेश लेकर आए हैं, ये हमें उसी प्रकार से लग रहा है जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी होती है, क्योंकि अभी तक तो वो श्री कृष्ण के प्रेम रूपी मीठी खीर को खा रहे थे। कौन खा रही थी? गोपियां खा रही थी। लेकिन इतने में जो है उन्होंने योग संदेश दे दिया, तो एकदम से जैसे खाते खाते मुंह में कुछ कड़वा कड़वी ककड़ी आ जाए ना, जैसे मान लीजिए आप खाना खा रहे हो, बड़ा टेस्टी खाना है, सब कुछ अच्छा, और एकदम से आपने ककड़ी उठा के खाई और जो एकदम कड़वी थी, तो आप कैसे, आपका मुंह का टेस्ट बिगड़ जाता है, आप एकदम मन खराब हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ पर उन्होंने बोला कि भाई ये योग का संदेश हमने आज हमारे लिए बिल्कुल कैसा है, एक कड़वी ककड़ी की सुना। सुनत जोग लागत है, सो यानी कि जब योग संदेश के बारे में सुनते हैं तो हमें कैसा लगता है, जैसे कि कोई कड़वी ककड़ी हो। सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी। अब आप जो है ये योग संदेश लेकर जो आए हैं, ये हमारे लिए उस बीमारी के समान है, ना हमने जिसको कभी देखा और ना ही हमने कभी सुना। ठीक है ना। सूतो व्याधि, व्याधि मतलब बीमारी, हमको ले आए, हमारे लिए आप लेकर आए हैं, देखी सुनी ना करी, जिसको हमने आज तक ना देखा है और ना ही सुना है। फिर क्या है, यह तो सूर तिन्ही लय सौंपो जिनके मन चकरी। अब सूरदास जी कहती हैं कि गोपियां कह रही हैं कि भाई इस योग संदेश को आप उनको जाकर दो जिनका मन चक्री, चक्री देखा है ना, जो बच्चे फूल हवा में लेके चलते हैं तो वो बहुत तेजी से घूमती है, तो वही कह रहे कि ये आप योग संदेश उनको जाकर दो जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। अब जो लोग कभी एक पल उन्हें आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, कल वो चाहिए, कल वो चाहिए, वो किसी एक चीज़ पे टिकते ही नहीं है, तो आप उन्हें जाकर योग का संदेश दो। हमारा मन तो एक ही जगह टिका हुआ है, श्री कृष्ण के प्रेम में, हमारा मन तो इधर से उधर नहीं भाग रहा है ना। तो इसीलिए आप ये योग संदेश उनको जाइए, यानी कि ये एकाग्रता का संदेश उनको जाकर दीजिए जिनके मन चक्री के समान चंचल हैं। चलिए अब चौथा और आखिरी हमारे पास में यहाँ पर पद है पहले चैप्टर का। क्या दिया है, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इकते अति चतुर हुते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। ऊधव भले लोग आगे के परहित ढोलत जाए। अब अपने मन फेर पाहिए चलत जू हुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आप उनजे और अनीति छुड़ाएं। राज धर्म तो ओ यह सूर जो प्रजा न जाई सताए। अब यहाँ पर क्या कह रही हैं गोपियाँ, हमरे हरि क्या दिया है, हरि है राजनीति पढ़ी आए। अब हरि अर्थात श्री कृष्ण जो हैं, अब श्री मथुरा जाकर क्या हो गए, राजा बन गए हैं। अब राजा का कार्य क्या है, राजनीति करना। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अब तो श्री कृष्ण ने क्या कर लिया है, उन्होंने राजनीति पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। अब ये सारी बात क्या है, गोपियाँ जो है वो मधुकर अर्थात भौरे से कह रही हैं और उद्धव इस सारी बातों को सुनकर समझ रहे हैं। इकते अति चतुर हुते पहले ही, क्या कह रहे हैं गोपियां, क्या कह रही हैं, एक तो ये पहले से ही बहुत चालाक थे। कौन, श्री कृष्ण, कि भाई एक तो ये पहले से ही बहुत चालाक थे, अब तो गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो क्या है भाई, वो जाकर वहाँ राजा बन गए हैं, अब वहाँ जाकर उन्होंने राजनीति के बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ लिया है, तो अब और ज़्यादा चतुर हो गए हैं। पहले से ही चतुर थे, अब तो और चतुर हो गए हैं। बड़ी बुद्धि जाने जो इनकी जोग संदेश बताए। अब इतने सारे ग्रंथों के पढ़ने के बाद उनकी जो है बुद्धि अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसीलिए उन्होंने आने का वादा जो किया था वो आए नहीं, उन्होंने क्या किया, योग का संदेश भिजवा दिया। उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत जाए। अब गोपियां क्या कह रही हैं कि पहले के लोग, यानी कि जब गोपियां थीं तो उससे और पहले के लोग, यानी उनके पूर्वज और पहले के लोग क्या कह रहे हैं, उद्धव जो पहले के लोग थे वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही भोले हुआ करते थे,
परहित डोलत आए, यानी कि दूसरों के अच्छा करने के लिए वो दौड़े चले आते थे। यानी किसी को भी तकलीफ हो, अगर कोई बुलाए तो वो लोग दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाहिए, चलत जू हुते चुराही। अब क्या है, हमको अब अपना वो मन वापस चाहिए। ठीक है, हमें, गोपियां क्या कह रही है, हमें अब अपना वो मन वापस चाहिए जो वो यहां से जाते हुए चुरा के अपने साथ ले गए थे। हमको वो मन अब वापस चाहिए। ठीक है, क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ से जा रहे थे तो गोपियां बहुत रो रही थी, तो यानी कि एक तरीके से उनका मन क्या, मतलब वो तो श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है, तो वही कह रही कि हमको तो अब वो अपना मन वापस चाहिए जो यहाँ से जाते समय वो चुरा कर ले गए थे। ते क्यों अनीति करें आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। अब वो ही हमारे साथ गलत क्यों कर रहे हैं। अनीति मतलब क्या है, गलत क्यों कर रहे हैं। जो पहले किसी के अनीति करने पर उसको उस अत्याचार से बचाते थे। पहले क्या था, जब श्री कृष्ण जो है वृंदावन में रहते थे तो कोई भी अगर कहीं किसी के साथ गलत हो रहा था तो उसके साथ खड़े हो जाते थे और जाके उसके साथ जो गलत हो रहा था उसको छुड़ाते थे, गलत हटा देते थे, अत्याचारी को मारते थे, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा था, शोषण हो रहा था, उसको बचाते थे। लेकिन अब क्या है, जब वो राजा बन गए हैं तो वो खुद दूसरों पर अत्याचार करने लगे। अब वो खुद ही जो है अनीति कर रहे हैं। जो पहले दूसरों को अनीति से छुड़ाते थे, अत्याचार से जिनके साथ गलत हो रहा था उनको छुड़ाते थे। राज धर्म तो यह सूर, जो प्रजा न जाई सताए। तो अब यहाँ पर गोपियां क्या कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं, गोपियां कह रही हैं कि भाई राज धर्म तो यही कहता है, राज धर्म मतलब राजा का धर्म तो यही कहता है जो प्रजा न जाए ही सताए, किसी भी तरह से प्रजा को ना सताया जाए। अब वृंदावन क्या है, मथुरा के राजा की टेरिटरी में आता है, तो राजा कौन है, श्री कृष्ण है। तो राजा का धर्म क्या है कि भाई किसी भी तरीके से प्रजा को सताया ना जाए। अब यहाँ पर सताने का काम कौन कर रहे हैं, खुद श्री कृष्ण कर रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण गोपियों से मिलने नहीं आ रहे तो उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो वही कह रही हैं कि वहाँ पे इन्होंने राजा का धर्म याद दिलाया है कि राजा का धर्म तो ये कहता है कि किसी भी तरीके से राजा को सताया, राजा का धर्म है कि किसी भी तरीके से प्रजा को सताया ना जाए। तो अब ये उनका धर्म है कि भाई हमको किसी तरीके से सताए नहीं। ठीक है, तो ये था हमारा पहला पार्ट सूरदास के पद, जिसके अंदर 4 पद थे, हमने कर लिए। अब हमारे पास सेकंड जो चैप्टर है वो कौन सा है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि ये हमारे महाकाव्य महाग्रंथ से लिया गया है, रामचरितमानस से। ठीक है, अब क्या था, अब इसके पीछे का पहले बैकग्राउंड हम आपको समझा देते हैं। जब राम लक्ष्मण मात्र 12 साल के थे तो विश्वामित्र जो है उन्हें राजा दशरथ जी के पास से ले आए अयोध्या से। क्यों, क्योंकि भाई उनके जहाँ पर उनका आश्रम था वहाँ पे बहुत सारे राक्षस जो हैं वो हुड़दंग मचाए थे, उन लोगों को किसी तरीके से पूजा नहीं करने देते थे, हवन नहीं करने देते थे। तो राम जी को और लक्ष्मण जी को ले आए कि भाई हमको इन राक्षसों को मारिए ताकि हम यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकें। विश्वामित्र उन्हें ले आए, उन्होंने सारे राक्षसों को मारा, बहुत सारे रास्ते में भी राक्षस पड़े, सबको मारा। फिर इसी टाइम पे क्या था, क्या कहते हैं, कहाँ पर, जनक, राजा जनक जी के यहाँ मिथिला में जो है वो स्वयंवर रखा गया। किसका, सीता माता का। अब सीता माता के स्वयंवर के लिए जो है एक शर्त रखी गई। क्या था कि वहाँ पर शिव जी का एक धनुष था जिस पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी। डोरी होती ना धनुष के पीछे जो डोरी होती है उसको प्रत्यंचा कहते हैं, कि जो कोई भी इस धनुष को उठा के उसमें प्रत्यंचा चढ़ा देगा वो उसका विवाह सीता माता से हो जाएगा। अब इतना मुश्किल क्यों रखा, क्योंकि वो जो धनुष था वो शिव जी का धनुष था, वो उस धनुष को कोई उठा ही नहीं पाता था। अब इतना मुश्किल स्वयंवर के लिए शर्त रखी क्यों राजा जनक ने, इसका रीज़न ये था कि सीता माता जब छोटी सी थी तो उन्होंने खेलते खेलते बचपन में एक बार शिव जी के उस धनुष को उठा लिया था। ये बात राजा दशरथ ने देखी थी तो वो भी विचलित हो गए कि भाई जिस धनुष को कोई हिला तक नहीं सकता उसे सीता ने उठा लिया है, तो अब इसके स्वयंवर भी हम इसी शर्त पर रखेंगे कि जो इस धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी से उसका विवाह होगा। ठीक है भाई, लड़का जो है, जैसे मान लीजिए सीता जी का जो वर होगा वो उनसे ज़्यादा बलशाली और गौरवशाली होना चाहिए, इसलिए ये शर्त रखी गई थी। अब विश्वामित्र जो राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर गए थे उसी समय ये स्वयंवर हुआ, तो यहाँ पर विश्वामित्र जी जो है राजा जनक के दरबार में राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर पहुँच गए, जहाँ पर बहुत सारे जो है, मतलब समझ लीजिए पृथ्वी के सभी राजा वहाँ मौजूद थे।
इवन रावण भी उस समय वहां मौजूद था, ठीक है, उस सभा में रावण भी मौजूद था। अब शर्त वही थी कि उस धनुष को तोड़ना है। अब सबने कोशिश करी, कोई हिला तक ना पाए, लेकिन राम जी की जब बारी आई तो राम जी ने बड़े आसानी से उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। प्रत्यंचा जैसे ही चढ़ाने के लिए उसको झुकाया, वो टूट गया। अब इसके टूटते ही, चूंकि शिव का धनुष था, टूटते ही इतना गर्जन हुआ ब्रह्मांड में कि उनके परम भक्त और परम शिष्य, यानी कि शिव जी के परम भक्त, परम शिष्य और भक्त जो हैं परशुराम जी, वहां क्रोधित अवस्था में उपस्थित हो गए। क्यों? क्योंकि उनके आराध्य का धनुष तोड़ा था। अब इस क्रोध में जो है उन्होंने कहना शुरू किया कि भाई किसने इस धनुष को तोड़ा है। बहुत गुस्से में थे वो। तो उनके गुस्से को शांत करते हुए ये संवाद शुरू कहाँ से हो रहा है? राम जी के वचनों के साथ में, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई जिसने ये धनुष तोड़ा है, जिसने भी तोड़ा है, मैं उसका वध कर दूंगा। तो वो बहुत गुस्से में थे। तो राम जी जो है उनको गुस्से को शांत करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आयेशु कहा कहित किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। सेवकू सोजो करे सेवकाई, अरिकानी करे करही लड़ाई। सुनहो राम जे ही शिव धनुष तोरा, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, नातय मारे जाहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसुधि अवमाने। बहु धनु तोरी लरकाई, कभू न असी रिस कीन्हे गोसाई। जे ही धनु पे ममता केहु होती, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रेनप बालक काल बल्स बोलत, तो ही न संभार। धनुहि समस्त पुरारी, धनु विदित सकल संसार। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब उनके गुस्से को शांत करते हुए श्री राम जी बोलते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा। नाथ किसको कह रहे हैं? परशुराम जी को। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, शंभु धनु यानी कि शिव जी के धनुष को, भंज निहारा तोड़ने वाला, भंज निहारा यानी कि तोड़ने वाला। होई केयु एक दास तुम्हारा, होगा कोई आपका ही दास, ठीक है, आपका ही कोई दास होगा। अब देखिए राम जी इतने पराक्रमी, लेकिन कितने विनम्रता के साथ परशुराम जी से बात कर रहे हैं। आये सुख कहा कही किन मोही, यानी कि क्या है? सुने रिसाई बोले मिन कोही। आप जो है उनको, उसको अपना आशीर्वाद, आयुष कहें कहीं किन मोही, मतलब आप उसको आज्ञा दीजिए, आप जो चाहते हैं आप अपने मन की बात उनसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब ये सारी बात बोलने सुनने के बाद परशुराम जी, मुनि अर्थात परशुराम जी बोले, सेवकु सो जो करे सेवकाई, यानी कि सेवक वो जो सेवा का कार्य करे, ठीक है। अरिकानी करी करही लड़ाई, यानी कि जो ये कार्य किया गया है ये तो लड़ाई करने योग्य है। सुनो राम जे ही शिव धनुष तोड़ा। परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, जिस किसी ने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, सहस्त्र बाहु सम सो रिपु मोरा, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु एक ऐसा राक्षस था जो मारने से नहीं, उसके हजारों बाहें थी। तो परशुराम जी ने अपने फरसे से एक एक करके उसकी सारी जो है हाथों को काट दिया और फिर उसका वध कर दिया था। वही कह रहे हैं कि सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए वो व्यक्ति जिसने भी इसे तोड़ा है, ये पूरे समाज अर्थात इस पूरी सभा को छोड़कर अलग खड़ा हो जाए। बिलगाई समाजा का मतलब क्या? इस पूरी सभा से निकलकर बाहर खड़ा हो जाए। नातय मारे जाहे सब राजा, नहीं तो यहाँ पर उपस्थित जितने, अगर वो व्यक्ति नहीं निकला जिसने भी, जिस राजा ने भी इस धनुष को तोड़ा है, तो पूरे के पूरे जितने भी इस राज दरबार में राजा बैठे हैं सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, यानी कि परशुराम जी के इन सारे वचनों को सुनते ही लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। क्या कहते हैं? बोले परशुधरी अवमाने, बोले परशुधरी यानी कि परशुराम जी से जो है बोलते हैं कौन? लक्ष्मण जी। बहु धनु ही तोरे ललकानी, यानी कि जब हम बच्चे थे, मतलब बचपने में हमने ऐसे बहुत से धनुष तोड़े। अब लक्ष्मण जी किससे बोल रहे हैं? परशुराम जी से बोल रहे हैं, ठीक है। कभू ना असी रिस कीन्हे गोसाई,
कभी किसी ने हम पे इस तरीके से गुस्सा नहीं किया। हमने तो ना जाने बचपन में कितने धनुष तोड़ दिए, हमसे किसी ने गुस्सा नहीं किया। ये ही धनु पे ममता केहू होती। आपकी इतना ज्यादा प्यार, इतनी ज्यादा ममता इस ही धनुष से क्यों है? लक्ष्मण जी बोल रहे हैं, सुनी रसाई कहे भृगुकुल केतु। अब ये सारी चीजें बात सुनने के बाद भृगुकुल केतु अर्थात परशुराम जी, अब इनको भृगुकुल कहते हैं। ये भृगु वंश, कुल मतलब वंश, केतु मतलब पताका, ये भृगु वंश की पताका को धारण करें, यानी कि भृगु वंश के ही पुत्र हैं। भृगु ऋषि जो हैं उनके जो हैं पुत्र हैं, ठीक है, भृगु सुत केतु, यानी कि भृगु कुल के जो हैं वो पताका को ये धारण करते हैं, इसीलिए इनको भृगुकुल केतु, भृगुवंशी कहा जाता है, भृगुसुत भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भृगु ऋषि के जो है वंशज है इसलिए। तो ये कौन है, क्या बोलते हैं, सुने रिसाई कहे भृगुकुल केतु। ये सारी लक्ष्मण जी की बात सुनने के बाद जो है वो परशुराम जी कहते हैं, क्या कहते हैं, रे नप बालक, हे राजा के बालक, नप मतलब राजा के बालक, काल बस बोलत तो ही ना संभार के। तुम्हारे सर पर काल अर्थात मृत्यु आ गई है, इसीलिए तुम्हारी जबान तुम सोच कर नहीं बोल रहे हो, ठीक है, क्योंकि वो तो क्रोध में थे ही ऑलरेडी। अब लक्ष्मण जी की बातों से उनका क्रोध और बढ़ गया, तो वही यहाँ पर लक्ष्मण जी को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम जो हो काल के वश में हो, इसलिए तुम अपनी जबान को संभाल कर नहीं बोल रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसारा। तुम्हें सारे साधारण धनुषों के समान शिव जी का इस विश्व विदित धनुष के समान लगते हैं, यानी कि सारे नॉर्मल धनुष और शिव जी के धनुष में कोई फर्क ही नहीं तुमको समझ में आता। ये शिव जी का धनुष है, ये बात पूरा संसार जानता है, तुम उनके समान उस सारे नॉर्मल साधारण से धनुषों को समझ रहे हो। लखन कहाँ असी हंसी हमरे जाना। लखन कहते हैं हल्का सा हंसते मुस्कुराते हुए कहते हैं हमरे जाना, हम तो जानते हैं। सुनो देव सब धनुष समाना। लखन जी हल्का मुस्कुराते हुए कहते हैं मुनिवर हमारे लिए तो सारे ये धनुष एक ही समान है, ठीक है ना दिया। सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनो देवता, देव किसके लिए बोला इन्होंने, परशुराम जी को संबोधित करते हुए बोला कि हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं। का छति लघु जून धनु तोरे। अब आपको क्या नुकसान, का छति, छति मतलब क्या है, नुकसान, लाभु मतलब लाभ फायदा, आपको क्या नुकसान क्या फायदा, जून धनु तोरे, इतने पुराने धनुष से आपको इतने पुराने धनुष से क्या हानि और क्या नुकसान। देखा राम नयन के भोरे। अब ये जब सारी बातें लखन बोल रहे हैं तो ये परशुराम जी की तरफ देख के नहीं बोल रहे, वो क्या कर रहे हैं, वो राम जी की तरफ देखते हुए बोल रहे हैं कि भाई राम जी कहीं गुस्सा तो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो राम जी के जो है तिरछी निगाहों से उन्हें देखते हुए बोल रहे हैं। छुअत टूटत रघुपति ना दोषु, यानी कि क्या है, रघुपति अर्थात श्री राम जी, छुअत मतलब छूते ही, छुअत टूट, छूते ही टूट गया, रघुपति ना दोषु, यानी कि राम जी के छूते ही ये टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, ये उनके छूते ही टूट गया। मुनि बिनु काज करही कत रोषु, आप बिना किसी कारण के इतना गुस्सा कर रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी परशुराम जी कह रहे हैं कि भाई श्री राम जी का तो उसमें कोई दोष ही नहीं, उन्होंने तो छुआ और ये टूट गया, आप बिना वजह के इतना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चितहे परसू के ओरा, रेसट सुनेहु सुभाव न मोरा। अब इतने में इतना कहना था कि उनका गुस्सा और बढ़ गया परशुराम जी का। अब उनके हाथ में एक कुठार रहती है, एक तरह का हथियार होता है, थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके। अब उन्होंने जो है उसको संभालते हुए और उसकी तरफ देखते हुए बोला, किसने, परशुराम जी ने ना। यहाँ पर क्या है, बोले चितहे परसू के ओरा, यानी कि अपने कुठार की तरफ देखते हुए बोला। परशु मतलब परशुराम जी जो अस्त्र धारण करते हैं उसको परशु बोलते हैं। रे सट सुनेहु सुभाव न मेरा, हे कम बुद्धि बालक, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। लक्ष्मण जी से यहाँ पर परशुराम जी बोल रहे हैं क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हैं। सठ मतलब पागल, यहाँ पर हे पागल, क्या तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानते हो। बालक बोली बधौ न तोरी, तुमको बालक समझ के मैं तुम्हारा वध अभी तक नहीं करा मैंने, कि तुम एक छोटे से बालक हो इसलिए मैं तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं।
केवल मुनि जड़ जान न मोहि, तुम मुझे सिर्फ एक मुनि मत समझो, कि जैसे बाकी सारे मुनि होते हैं तुम उस तरीके से मुझे एक मुनि मत समझो। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत ही क्रोधी हूँ, यानी कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और बहुत क्रोधी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोषी, विश्व विदित यानी कि पूरे विश्व में ये चीज प्रचलित है कि मैं क्षत्रिय वंश, यानी कि जो राजा होते हैं वो कौन से होते हैं, क्षत्रिय वंश के होते हैं, तो क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, यानी कि मैं क्षत्रिय कुल का दुश्मन हूं। ठीक है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीना, यानी कि मैंने बहुत बार, है ना, भुजबल, भुज मतलब अपनी बाहों के बल से इस भूमि अर्थात पृथ्वी, भूप मतलब राजा, बिनु मतलब बिना, कीनी यानी कि मैंने अपने बाहुबल से, अपनी ताकत से इस पूरी धरती के जितने राजा थे मैंने उन सब का वध कर दिया, यानी इस धरती से मैंने राजाओं का नामो निशान मिटा दिया था। विपुल बार महिदेव कीनी, तो राजाओं का काम क्या होता है, इस संसार को, इस पृथ्वी को चलाना। अब पूरे संसार में अगर राजा ही नहीं बचेंगे तो पृथ्वी कौन चलाएगा। तो इसलिए परशुराम जी ने जब सभी राजाओं का वध कर दिया तो ये पूरी पृथ्वी चलाने के लिए ब्राह्मणों को दे दी थी। वही किया इन्होंने, कहा कि अपने बाहुबल से इस भूमि को मैंने राजाओं के बिना कर दिया, है ना। विपुल बार, कई बार ऐसा एक बार नहीं किया, कई बार किया। महिदेव दीना, यानी कि ब्राह्मणों को हमने दे दिया था इस पृथ्वी को चलाने के लिए। सहस्त्र बाहु भुज छेंद निहारा, सहस्त्र बाहु जैसे राक्षस के मैंने हजारों बाहों को काट कर, एक एक बाहों को काट कर उसका वध कर दिया। परशु विलो की महिप कुमारा, इस परशु से यानी कि इस फरसे से ही देखो, विपुल कुमार अर्थात राजा के बालक, इस फरसे को देखो, इसी फरसे से मैंने सहस्त्र बाहु की हजारों बाहों को काट कर उसका वध कर दिया था। मातु पिता जान ही सोचत बस कर ही महिष किशोरा, मात पिता के, अपने माता पिता के बारे में जानकर, सोच कर ही महिष कुमार यानी कि राजा के बालक तुम बोलो। क्योंकि देखिए ये क्यों ऐसे बार बार बोल रहे हैं, क्योंकि भाई अगर वो बहुत गुस्सा करेंगे तो परशुराम जी उनका वध कर देंगे, तो इससे सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, लक्ष्मण जी के माता पिता को। इसीलिए वो कह रहे हैं कि भाई माता पिता के बारे में सोच समझ कर ही तुम बोलो राजा के बालक। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोरा अति घोरा, यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी, जब गर्भ में, माता के गर्भ में जो बच्चे होते हैं, है ना, गर्भन के अर्भक यानी कि गर्भ में पल रहे बच्चे, दलन मतलब मर जाते हैं, परसु मोर अति घोरा यानी कि जब इस परशु की घुंकार होती है तो इससे गर्भ में पल रहे बच्चों की भी मृत्यु हो जाती है। ये कुठार इतना ज्यादा भयानक है। चलिए अब देखते हैं आखिरी काव्यांश में क्या दिया गया है। बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अभी इतने में मुस्कुराते हुए लक्ष्मण जी बड़े ही कोमल स्वर में बोलते हैं, अहो मुनीसु महाभट्ट मानी, हम तो आपको बहुत ही महान मान रहे थे। ठीक है। पुनि पुनि मोहि दिखारो कुठारो, आप बार बार जो है इतना अभिमान करके बार बार मुझे आप ये कुठार क्यों दिखा रहे हैं, मतलब आप मुझे ये हथियार जो दिखा रहे हैं, चाहत उड़ान फूंक पहाड़ू, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अब इसका मतलब क्या है, फूंक से पहाड़ तो उड़ ही नहीं सकता, यानी कि आप बार बार ये कुठार दिखाकर हमें धमका रहे हैं, हमें डराना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। जिस तरीके से फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता उसी तरीके से उस कुठार को देखकर हम नहीं डर सकते। आप जो फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाह रहे हैं अर्थात इस बार बार इस कुठार को दिखाकर आप हमें डराना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है। यहाँ कुंभा बतिया कोहू नहीं, यहाँ कुम्भा बतिया क्या होती है, अब कुंभा बतिया को लेकर आपके सामने प्रश्न भी आ सकता है, तो उसको समझिए क्या है। कुंभा बतिया जो है, जो आप फल देखते हैं ना बड़े बड़े, जैसे कद्दू है, तरबूज है, खरबूजा है, ये सब जब बहुत छोटे होते हैं ना, जब छोटे होते हैं तो ये बहुत नाजुक होते हैं, अगर आप इसमें उंगली भी मार दो तो ये फट जाते हैं, जैसे इतने बड़े हो जाते हैं तो ये बहुत सख्त हो जाते हैं, लेकिन जब छोटे रहते हैं तो नाजुक रहते हैं, आप इसमें अगर एक उंगली भी मारो तो फट जाएगा। तो उसी कंडीशन के लिए यहाँ पर बोला गया है, यहाँ कुंभा बतिया कोऊ ना है, यानी कि ऐसे कुंभा बतिया जैसा नाजुक फल कोई नहीं है, यानी कि इतने बड़े बड़े फलों के जो छोटे रूप होते हैं यहाँ पर वो कोई नहीं है।
जे तर्जनी देखी मरी जाए, है ना, जे तर्जनी देखी मरी जाए। तर्जनी यानी क्या होता है, उंगली, जो आप उंगली दिखाएंगे और हम डर के मर जाएंगे, यानी कि कुंभाबतिया में एक उंगली मारो और वो फट जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे कुंभाबतिया जैसा कमजोर फल कोई नहीं है जो आप तर्जनी दिखाओ और हम मर जाएं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इतना कमजोर कोई नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। देख कुठार सनासन बाना, मैं कछु कहत असहित अभिमाना। आप बार बार मुझे ये जो अपना कुठार दिखा रहे हैं, मैं कुछ कहा सहित अभिमाना, मैंने तो ऐसा कुछ भी ये जो है अभिमान या घमंड के साथ आपसे कोई बात नहीं करी जो आप मुझे बार बार अपना ये कुठार दिखा रहे हैं। भृगुसुत समुझहि जनेहु विलोकी, मैं आपको भृगु ऋषि का पुत्र यानी बोल रहा हूँ, भृगु यानी कि भृगु ऋषि जो परशुराम जी के पिताजी हैं, और सुत मतलब पुत्र, यानी कि मैं आपको भृगुसुत यानी कि भृगु ऋषि के पुत्र और जो है क्या है जनेऊ धारी समझ रहा हूँ, अर्थात मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर जो कुछ कहूँ सहे सित रोकी, मैं आपको एक ब्राह्मण समझकर आप जो कुछ कह रहे हैं हम चुप होकर उसको सह रहे हैं, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए आपका सम्मान करना हमारा काम है, क्योंकि हम राजा हैं। इसीलिए आप हमसे इतनी बातें, आप भृगुसुल होकर जनेऊ धारण करके आप हमसे जो कुछ भी कह रहे हैं, हम जो है क्या बोल रहे हैं, जो कुछ कहूँ सहे सिकरोशी, में हम चुपचाप उसको सहते जा रहे हैं। ये चीजें सब लक्ष्मण जी बोल रहे हैं। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब आपके देवता, अरे सॉरी ब्राह्मण, हरिजन मतलब क्या होते हैं, जो क्या कहते हैं मेहनत करने वाले होते हैं, अरु मतलब और गाय, ठीक है। ये चार चीजें, देवता, ब्राह्मण और मेहनत परिश्रम करने वाले जो ईश्वर के भक्त होते हैं वो, और गाय, हमरे कुल इन पर ना सुरेख, हमारे कुल में, लक्ष्मण जी कहते हैं कि इन पर हमारे वंश में किसी भी तरीके से ताकत हम नहीं आजमाते हैं, ठीक है ना, है ना। हमरे कुल इन पर ना सुराई, यानी कि हम इन पर किसी भी तरीके से हाथ नहीं उठाते, हम इनसे किसी भी तरह की लड़ाई नहीं करते हैं। बधे पापु अपकीर्ति हारे, अगर इनका हम वध कर देते हैं तो हमें पाप पड़ेगा। मान लीजिए जो देवता हैं, ब्राह्मण हैं और क्या कहते हैं भक्त हैं और साथ में गाय हैं, अगर हम इनके साथ अपनी जोर आजमाइश करते हैं या लड़ाई करते हैं तो अगर हम इनका वध कर देते हैं तो इससे हमको पाप पड़ेगा, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी अपकीर्ति यानी कि बदनामी होती है। मारतहु पा अरे तुम्हारे, अगर आप हमें मारेंगे भी तो भी हम आपके पैर ही पड़ेंगे। यहाँ पर लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि अगर आप हम पर हाथ उठाते हैं, हमें मारते हैं, क्योंकि आप तो ब्राह्मण हैं तो हम आप पर मार नहीं सकते, तो इसलिए आप अगर हमें मारेंगे भी तो हम आपके पैर ही पड़ेंगे। कोटि कुलस सम वचन तुम्हारा, यानी कि करोड़ों बहुत ही कड़वे, कुलिस सम वचन तुम्हारा, बहुत ही क्या कहते हैं करोड़ों वाणों के समान तुम्हारे ये कठोर वचन हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी कहते हैं व्यर्थ धरहु धनु बाण तुम्हारा कुठारा, तो क्या कह रहे हैं, आपने बेकार ही ये धनुष बाण और कुठार को रख रखा है, आपके वचन ही जो हैं वो बहुत ही कड़वे हैं, यानी कि वो एक एक वचन जो हैं वो कैसे लगते हैं, जैसे लाखों करोड़ों बाण के समान लगते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमाहूँ महामुनि धीर, अब यहाँ पर क्या कहते हैं पर लक्ष्मण जी कि भाई अगर हमने कुछ अनुचित कह दिया हो तो इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। सुनहि सरोष भृगुवंशी बोले गिरा गंभीर, अब ये सारी चीजें सुनने के बाद भृगुवंशी मुनि यानी कि परशुराम जी बहुत गंभीर होकर कहते हैं। बस इतना ही आपके पास में इस चैप्टर में दिया गया। इसके आगे पहले आप जब अभी तो आपके कुछ यहाँ पर डिलीट कर दिया गया है, वरना इस जितना हम पढ़ के आए हैं इतने ही अभी 3 छंद और इसके आगे ऐड थे, फिर वो हम पढ़ते, लेकिन अभी उतने आपके सिलेबस में है नहीं तो वो हमने आपको नहीं पढ़ाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये 2nd चैप्टर भी यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब 3rd हमारे पास चैप्टर आता है आत्मकथ्य, जयशंकर प्रसाद जी का। पहले तो आत्मकथ्य का मतलब समझिए क्या होता है। कथ्य क्या होता है, जैसे हम लोग कहानी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए थोड़ा सा और हम इसको इजी करते हैं। जैसे हम लोग मकान बनाते हैं तो मकान बनाने के लिए पहले हम एक नक्शा बनाते हैं ना कि भाई यहाँ हमारा ड्राइंग रूम होगा, यहाँ पर हमारा बेडरूम होगा, यहाँ किचन होगा, यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ स्टोर होगा, यहाँ गार्डन होगी, यहाँ पार्किंग होगी। इस तरीके से हम घर की एक प्लान बनाते हैं, ठीक है ना।
या एक तरीके से ब्लूप्रिंट, एक नक्शा हम बनाते हैं। उसी तरीके से कहानी से लिखने से पहले कहानी के अंदर जो होने वाला है उसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जिसे हम कहते हैं कथ्य। ठीक है, किसी भी कहानी को लिखने के लिए कथ्य का होना बहुत ज़रूरी है। उस कथ्य के बेसिस पे ही कहानी का विस्तार होता है। ठीक है, कि मान लीजिए क्या घटना घटने वाली है, कुछ भी है, एक प्लानिंग हम कर लेते हैं ना कि कहानी हम किस बेसिस पे लिख रहे हैं। उसी तरीके से लिखा जाता है आत्मकथा। क्या लिखी जाती है? अभी हम कथ्य भी समझा रहे हैं। कथ्य मैंने आपको समझा दिया क्या है, अभी आत्मकथ्य का मतलब भी समझाती हूँ। इसी तरीके से बहुत बड़े बड़े जो लेखक होते हैं, लोग होते हैं, अपनी आत्मकथा लिखते हैं, यानी कि जब से उनको बचपन में याद होती है तब से अभी तक की वो अपनी आत्मकथा खुद लिखते हैं। अब आत्मकथा और जीवनी में फ़र्क बता देती हूँ। जब मैं खुद अपनी कथा लिखूंगी तो वो आत्मकथा होगी, लेकिन मेरे जीवन के बारे में अगर कोई दूसरा लिखता है तो वो मेरी जीवनी कहलाती है। ये फ़र्क होता है। ठीक है, अब आत्मकथा आपको समझ दिया कि अगर मैं लेखक हूँ, मैं अपनी जीवन के बारे में लिखूँ तो मैं आत्मकथा लिखूंगी। अब जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, वो उनसे उनके मित्रों ने कहा आत्मकथा लिखने के लिए, क्योंकि उस समय प्रेमचंद जी द्वारा संपादित जो समाचार पत्र था उसमें बहुत बड़े बड़े लेखकों की आत्मकथा लिखने आती थी, छप कर आती थी। तो इनके मित्रों ने कहा भाई आप भी इतने बड़े लेखक हो, जयशंकर प्रसाद से बोला कि भाई आप भी इतने बड़े लेखक हो, आप भी अपनी आत्मकथा लिखो। तो जयशंकर प्रसाद जी ने कहा कि भाई मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं? ठीक है, मैं अपनी आत्मकथा क्यों लिखूं, क्योंकि मेरे जीवन में कुछ ऐसा घटित ही नहीं हुआ कि मैं आत्मकथा लिखूं। तो उन्होंने आत्मकथा ना लिखने के रीज़न और अपने जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताते हुए इस कविता को लिखा, जिसे हमने बोला आत्मकथ्य। यानी कि उन्होंने आत्मकथा की जगह कथ्य लिखा, यानी कि सिर्फ अपने जीवन का एक ब्लूप्रिंट हमें दिया कि उनके जीवन कैसा रहा। पूरी बातें उन्होंने बताई, लेकिन ना बताते हुए भी थोड़ी बहुत चीज़ें हमें उन्होंने इस कविता के माध्यम से बता दी। इसीलिए इसे आत्मकथा ना कहकर आत्मकथ्य कहा गया है। तो इस पूरे कथ्य में उन्होंने अपनी आत्मकथा ना लिखने के रीज़न और अपने जीवन के बारे में, प्रेम, अपने धोखे, दुख, तकलीफ़ें, सबके बारे में उन्होंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, तो चलिए देखें क्या है उन्होंने लिखा। अब कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, मधुप गुनगुनाकर कर कह जाता कौन कहानी अपनी, यह मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लो करते ही रहते अपने व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। क्या कह रहे हैं अब यहाँ पर? उन्होंने कहा कि भाई, मित्रों ने तो कहा कि भाई आत्मकथा लिखो, तो यहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। मना करते हुए क्या कह रहे हैं? मधुप, मधुप का मतलब होता है मन। ठीक है, मधुप मतलब अभी भौरा, जैसे हम लोग चैप्टर 1 नंबर 1 में जो भौरा पढ़ रहे थे, जिसे हम लोगों ने भ्रमर गीत कहा, वही भौरा यहाँ पर क्या है? मधुप, यानी कि भौरा ही है। यानी मन रूपी जो भौरा है ये गुनगुनाकर ना जाने कौन सी कहानी कह रहा है हमारे दिल में। भाई हमारे जीवन में जो पास्ट में हुआ वो सारी चीज़ें हमारे दिलो दिमाग में तो रहती हैं, लेकिन हम सबसे कहते तो है नहीं। तो वही हमारा मन जो है मेरी बीती हुई कहानियाँ गुनगुनाकर हमेशा मेरे आसपास कहता रहता है। ना जाने कितनी कहानियाँ मेरे जीवन में, छोटी छोटी जितनी कहानियाँ हैं वो कहता रहता है मेरा मन। मुस्कुराकर गिर रही पत्तियाँ देखो आज घनी। अब क्या होता है? सॉरी, मुस्कुरा कर कह रही हूँ, मुरझाकर, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जब पेड़ से पत्तियां मुरझा जाती, जब उनका समय पूरा हो जाता है तो मुरझाकर नीचे गिर जाती हैं। उसी तरीके से ये बोल रहे हैं कि ना जाने इस संसार में कितने सारे लोग जो हैं वो जा चुके हैं। क्या हुए हैं? जा चुके हैं। क्यों है ना? मुरझा कर गिरना पत्तियां देखो, यानी कि बहुत सारी संसार में ऐसे बहुत आज घनी, घनी यानी कि घनी का मतलब क्या होता है? ऐसे बहुत सारे फेमस लोग, जिनको बहुत सारे लोग, जब भाई लोग तो बहुत सारे डेली मरते रहते हैं, लेकिन घनी का तात्पर्य है जो इस संसार में बहुत फेमस हुए वो भी आज धीरे धीरे देखिए इस संसार को एक एक करके छोड़कर जा ही रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यानी वो लोग जो जा रहे हैं उन्होंने इस पूरे संसार में ना जाने अपने कितने जीवन इतिहास लिखे, यानी कि उन लोगों ने भी अपने
आत्मकथा को लिखा हुआ। अपना जीवन इतिहास का मतलब क्या है? अपनी आत्मकथा को लिखा है। यानी कि इस संसार से बहुत ही प्रसिद्ध लोग जो हैं वो यहाँ से चले जा चुके हैं, मर के जा चुके हैं, जिन्होंने ना जाने, उन लोगों ने ना जाने कितनी असंख्य अपनी आत्मकथाओं को लिखा है। जो लोग जा चुके हैं वो लिख चुके हैं। यह लोग करते ही रहते अपने व्यंग मलिक उपहास। अब क्या है, उन लोगों ने अपने जीवन का जो इतिहास लिखा, अर्थात अपनी आत्मकथा लिखी। तो जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो अपनी अच्छाइयों के बारे में, अपनी अचीवमेंट के बारे में, अपनी अंदर की बुराइयां, कमजोरियां भी हमें लिखनी पड़ती हैं। तो ये संसार का तो नियम है, किसी की भी बुराई देखो, कमजोरी देखो तो वो तो हंसी उड़ाता है। तो इसी तरीके से जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं मर के, उन्होंने अपने ना जाने कितने आत्मकथाओं को लिखा हुआ है, जिनको पढ़कर आज के लोग जो हैं वो उपहास, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनके ऊपर व्यंग करते हैं। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं वो दुर्बलता अपनी बीती। तब भी तुम कहते हो कि मेरी जो कमजोरियां हैं उनको मैं आत्मकथा लिखकर सबके सामने रख दूं। मैं तो ये देख ही रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी आत्मकथाएं लिखी हैं उनको लोग पढ़कर उनका मजाक उड़ाते हैं, उन पर व्यंग करते हैं। और ये सब देखने के बावजूद भी तुम मुझसे ये कह रहे हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखकर अपनी सारी कमजोरियों को उस आत्मकथा में मेंशन करके सबके सामने रख दूं। तुम सुनकर सुख पाओगे, और जब मैं इस आत्मकथा को लिख दूंगा तो तुम्हें सुनकर बड़ा सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा सुख? क्योंकि जब हम किसी की तकलीफ को देखकर दुनिया को तो मजा आता है। अब अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी तो मेरी दुर्बलता जो है, जो कोई भी पढ़ेगा उसे तो मजा आएगा, तो बड़ा मजा आएगा। अरे भाई इसको तो सुख मिला ही नहीं, इसको इतने सारे धोखे मिले, अरे तो निरा बेवकूफ था, इस तरीके के। तो यहाँ पर यानी कि जब मैं अपनी दुर्बलताओं को लिखूंगा तो तुमको पढ़कर बड़ा सुख प्राप्त होगा, और तुम ये देखोगे कि मेरा ये पूरा जो जीवन है ये खुशियों से, उपलब्धियों से पूरी तरीके से खाली है। गागल रीति का मतलब क्या होता है? गागर मतलब घड़ा, रीति मतलब खाली। जिस तरीके से घड़ा खाली हो रहेगा, उसी तरीके से जब तुम मेरी आत्मकथा पढ़ोगे तो देखोगे कि मेरा ये जो जीवन है वो सुख से, उपलब्धियों से पूरी तरीके से खाली है। और ये देख कर तुम्हें बड़ा सुख आएगा, बड़ा आनंद आएगा, तुम्हें बड़ा मजा आएगा। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अब यहाँ पर आगे अच्छा और देख लेते हैं। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी यह प्रवंचला औलों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया। क्या कह रहे हैं सुनिए यहाँ पर। अब उन्होंने कहा कि भाई मेरे जीवन में तो सुख है ही नहीं, उपलब्धियां है ही नहीं, मेरा जीवन तो खाली गागर के समान है, तुम ये देखकर बड़ा सुख पाओगे। फिर क्या है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। अगर तुम मेरे इस जीवन को खाली देखोगे तो कहीं ऐसा ना हो तुम ये समझ लो कि मेरे जीवन को खाली करने वाले तुम ही हो, यानी कि मेरे जीवन से रस लेकर तुमने अपने जीवन को भरा है। अब इसका तात्पर्य क्या है मैं समझाती हूँ। जब आप लोग, कई मित्र होते हैं, कई सारे फ्रेंड्स होते हैं, जैसे इनके फ्रेंड्स ने इनसे बोला है जयशंकर प्रशांत जी ने, तो जब हमारे फ्रेंड्स होते हैं, किसी एक को तकलीफ होती है तो सभी फ्रेंड्स उसको जो है वो कंसोल करते हैं, उसकी परेशानियों को हल करते हैं, उसे खुश रखने का हर तरीके से कोशिश करते हैं। तो जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो तुम तो देखोगे भाई मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, तब तुम कहीं इस चीज़ को देखकर दुखी ना हो जाओ कि भाई हम लोग साथ होते हुए भी इस व्यक्ति के दुख को नहीं समझ पाए, यानी कि हमने इसके दुख और तकलीफों को समझा नहीं, इसलिए उसका जीवन जो है वो पूरी तरीके से खाली है। वो हमारे साथ हंसता खेलता रहा, हमें अपनी सारी खुशियां देता रहा, और हमने उसके दुखों को, तकलीफों को समझा ही नहीं। यानी कि उसके जीवन के जितने सुख थे उनका भोग तो हमने कर लिया, वो कुछ समझ ही नहीं पाया। यानी कि जब तुम मेरी आत्मकथा पढ़ोगे कहीं ऐसा ना समझ लो कि मेरे जीवन के अंदर के जितने सुख हैं वो तुम ही लोगों ने मुझसे ले लिए हैं, ऐसा कहीं तुम ना समझो। ठीक है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, ये बहुत बड़ी विडंबना है। विडंबना मतलब क्या है कि जब हम आत्मकथा लिखते हैं
तो ना चाहते हुए भी हमें उन पहलुओं को लिखना पड़ता है जिससे किसी की बुराई होती है। क्योंकि मान लीजिए हमारे जीवन में अगर किसी ने धोखा किया है और अगर मैं अपनी आत्मकथा लिखूंगी तो मैं उसके बारे में भी मेंशन करूंगी। तो इस तरीके से ना चाहते हुए भी ये पूरा संसार उस धोखेबाज आदमी के बारे में जान जाएगा जो मेरे जीवन में था। तो वही कह रहे हैं कि जब हम आत्मकथा लिखेंगे तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। विडंबना का मतलब ना चाहते हुए भी जो काम हमें करना पड़े, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा, ये बड़ा विडंबना होगी। अरे सरलते तेरी हंसी मैं उड़ाऊं, यानी कि मैं उसकी हंसी उड़ाऊं। सरलते का मतलब यहाँ पर क्या है, अपने सरल स्वभाव की मैं हंसी उड़ाऊं। भूले अपनी या प्रवंचना औलों की दिखलाऊं, कि मैं वहां पर अपनी प्रवंचना, अपनी तकलीफ को भूल जाऊं और जो मैं वहां पर धोखेबाज आदमी के बारे में लिखूं उससे मैं उस व्यक्ति के बारे में सारे संसार को बताऊं। यानी कि जिस व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया वो मेरा अपना था, तो अब मैं जब आत्मकथा लिखूंगा तो उस आत्मकथा में उसके बारे में मुझे मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, उसके बारे में लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने दुखों को भूलकर किसी और की मजाक उड़ाऊं, मैं उसके बारे में नहीं लिखना चाहता। उसने मेरे जीवन में जो किया, जो उसने धोखा दिया, वो मेरा अपना था। मैं आत्मकथा लिख के उस व्यक्ति के बारे में नहीं लिखना चाहता, उसकी हंसी नहीं उड़वाना चाहता हूँ। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अब यहाँ पर वो कहाँ पर आ गए, उनके जीवन में आए एकमात्र प्रेम के बारे में। उनकी अपनी पत्नी, जब उनकी शादी हुई जयशंकर प्रसाद जी की, तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे, बहुत सुंदर थी वो, ये बात उन्होंने यहाँ पर मेंशन करी है। लेकिन बहुत कम समय के लिए उनके जीवन में रही, उनकी मृत्यु हो गई। तो उस कम समय के लिए ही वो जब रही तो वो समय उनके लिए बहुत अच्छा था। तो कह रहे हैं कि भाई वो उज्जवल गाथा, यानी कि वो सुख भरे दिन, अपनी प्रेयसी के साथ बताए गए समय को उन्होंने उज्जवल गाथा कहा है, ठीक है। उस कैसे गाऊं, यानी कि उन अच्छे दिनों की बातों को मैं कैसे बताऊं, मधुर चांदनी रातों की, यानी कि वे मधुर चांदनी रातें जो मैंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताई हैं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की, जब हम दोनों उन रातों में साथ होते थे तो कितना खिलखिलाकर हंसते और आपस में बात करते थे, ये बात मैं कैसे बताऊं। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, यानी कि वो व्यक्ति जो कुछ ही समय के लिए मेरे जीवन में था उसे उन्होंने स्वप्न कहा है, यानी कि वो मुझे अपने जीवन में नहीं मिला, यानी कि मैं उस स्वप्न को देख रहा था और जाग गया, यानी कि वो बहुत कम समय के लिए मेरे साथ थी और जब मैं जब चली गई तो वो एक स्वप्न की तरह था, जैसे कोई मैं एक सपना देख रहा हूँ और टूट गया हूँ। आलिंगन में आते आते मुस्काकर जो भाग गया, जो मेरे गले यानी कि मेरी बाहों में आते आते मुस्काकर मुझसे कहीं दूर भाग गया। अर्थात वो व्यक्ति जो मेरी प्रेयसी थी, मेरी पत्नी थी, ये वो बहुत कम समय के लिए मेरे पास थी, वो एक स्वप्न की माफिक थी। मेरी बाहों में आते आते वो बहुत ही दूर मुझसे चली गई। तीसरा है मेरे पास, उसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या ये अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। चलिए, ये आखिरी काव्यांश में उन्होंने क्या कहा है, देखिए अपनी प्रेयसी के बारे में ही वो बात करें, क्या करें, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में, यानी कि उनकी प्रेयसी की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उसके जो अरुण, अरुण मतलब लाल गालों, ठीक है, अरुण मतलब क्या है, लाल, कपोल मतलब गाल की मत वाली सुंदर छाया, यानी कि उसके सुंदर चेहरे के लाल लाल गालों से अनुरागनी, अनुरागनी मतलब अनुरागनी उषा लेती निद सुहाग मधुमाया में, यानी कि उषा का जो समय होता है, सूर्योदय से पहले का समय, जब आसमान में लालिमा होती है तो उसे उषा काल कहते हैं। तो जो उषा की जो लालिमा है अनुरागनी, यानी कि जो लालिमा उषा के समय सुबह फैली रहती है, उषा ने भी वो लालिमा मेरी प्रेयसी के लाल गालों से ही ली है, ठीक है ना।
निज सुहाग मधुमाया, यानी कि वो उन्हीं सुहाग यानी अपने लिए वो लालिमा, सुहाग क्या होता है, सुहाग लाल होता है ना, सिंदूर को लाल कहते हैं, तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि अरुण जो उषा है वो भी अपनी लालिमा जो है वो मेरी प्रेयसी के लाल गालों से ही लेती थी, यानी कि वो इतनी सुंदर थी मेरी प्रेयसी। उसकी स्मृति पाथे बनी थके पथिक की पंथा की, यानी कि जो थका हुआ राही होता है, पथिक होता है, उसके जीवन का एकमात्र ये लक्ष्य मतलब उसे लगता है, जब वो बहुत लंबा रास्ता तय करता है ना, तो उसे लगता है कि भाई मैं कहीं पर जब थक जाऊं तो वो छाया ढूंढता है कि मैं यहाँ पर बैठ जाऊं। उसी तरीके से जो हमारे कवि हैं जयशंकर प्रसाद, उनके इस पूरे दुख भरे जीवन में बस अपनी प्रेयसी की जो यादें हैं वो ही उनके जीवन का एकमात्र सहारा है। वो उसी यादों के सहारे अपने जीवन को बिता रही हैं। सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। अब यहाँ पर द्व्यर्थी बात हुई है, समझिएगा। यहाँ पर जैसे कोई गद्दा होता है या गुदड़ी होती है, उसको सिल के, जैसे गद्दा है ना, आप गद्दा समझ लो, गुदड़ी मत समझो, ठीक है। तो यहाँ पर जो गद्दा होता है तो उसके अंदर रुई भरी होती है, सब कुछ भरा होता है, उसको हम लोग सिल देते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि भाई तुम उस गुदड़ी को खोल कर उसके अंदर की रुई क्यों देखो, क्या फ़ायदा। वही उन्होंने अपने जीवन को कंथा यानी कि उस गद्दे को बोला है। क्यों कह रहे हैं कि क्यों तुम मेरे पुराने जीवन को उधेड़ कर देखना चाहते हो, मेरे जीवन में जो हो गया सो बीत गया, तुम क्यों वो सारी बातों को मुझसे याद करवाना चाहते हो, क्योंकि जब मैं आत्मकथा लिखूंगा तो वो सारी पुरानी यादें याद आएंगी ना। तो वही कह रहे हैं कि भाई सीवन उधेड़ना यानी कि पुरानी बातों को याद करना, देखोगे क्यों मेरी कंथा को, यानी कि मेरे पास्ट में जो मेरी यादें बीत चुकी हैं तुम उनको क्यों खोल कर या दोबारा याद करके देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, मेरा जीवन बहुत छोटा सा रहा, क्योंकि भाई अभी तो मेरा जीवन इतना बीता नहीं, लेकिन इसमें जो इतनी बड़ी बड़ी कथाएं घटी, मतलब मेरी प्रेमिका आई चली गई, मेरे साथ नहीं रही, बहुत सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो इसमें बहुत बड़ी बड़ी कथाएं हैं, यानी कि मुझे बहुत धोखे मिले, बहुत दुख मिला, बहुत तकलीफ़ें मिली। मेरे इस छोटे जीवन में मुझे सिर्फ तकलीफ़ें और धोखे ही मिली हैं। तो वही कह रहे हैं कि मेरे इस छोटे से जीवन के जो इतनी बड़ी बड़ी कथाएँ हैं, इतनी बड़ी बड़ी जो तकलीफ़ें हैं, तुम उनको खोल कर देखना क्यों चाहते हो, क्या कारण है। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं है कि इतने सारे लोग अपनी आत्मकथा कह रहे हैं, इतने जीवन में इतने सारे लेखक कह रहे हैं, मैं सबकी सुनता रहूं मगर मैं चुप रहूं, अर्थात मैं अपनी आत्मकथा को ना कहूं। ये अच्छा है कि सबको कहने दो, मैं चुप रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, यानी कि मेरे जीवन में तो कुछ है ही नहीं, कुछ ऐसा हुआ ही नहीं, कोई ऐसी अचीवमेंट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने जीवन को भोली आत्मकथा कहा। तो कह रहे हैं कि भाई तुम क्या करोगे मेरे जीवन की आत्मकथा को सुनकर, इसमें तो कुछ है ही नहीं। अभी समय नहीं है थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी कि अभी समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा को लिखूं। मेरे जीवन में जितनी तकलीफ़ें हैं वो अभी चुपचाप पीछे सोई पड़ी हैं, मैं उनको कुरेदना नहीं चाहता। अभी वो सो रही हैं, उनको सोने दो, जो तकलीफ़ें हैं उनको रहने दो, मैं अभी उनको सुनना नहीं चाहता। जितने लोग कह रहे हैं मैं सिर्फ उनकी सुनता रहना चाहता हूँ। ठीक, चलिए अब हम आ गए अपने चौथे अध्याय में, जहाँ पर हमारे सामने दो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। ठीक है, कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी ये दोनों कविताएं हैं। ठीक है, तो पहली कविता है उत्साह, जहाँ पर इन्होंने ये आवाहन गीत है बादलों का, वो बादलों को बुला रहे हैं। ठीक है, लेकिन बादलों के माध्यम से ये क्रांति को बुला रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी कविता दो अर्थों में चलेगी। ठीक है, पहला, जहाँ जो बादल आते हैं कब आते हैं, वर्षा ऋतु में आते हैं, उससे पहले ग्रीष्म ऋतु होती है। तो ग्रीष्म ऋतु से पूरी धरती जो है वो तप रही है, जल रही है, सब परेशान है, जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े प्रकृति सभी परेशान है। तो कवि बादलों को कह रहे हैं कि भाई सभी की परेशानी दूर करने के लिए आप आ जाइए, बारिश करिए, सबकी परेशानी दूर हो जाएगी। उसी तरीके से ये पूरी धरती में बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, सबके साथ नाइंसाफियाँ हो रही हैं। तो जिस प्रकार बादल आते हैं गर्जन करते हैं, उसी तरीके से अब क्रांति की ज़रूरत है। बादलों को क्या बोला है, क्रांति का स्वरूप। तो जब वो क्रांति की आवाज़ होती है तो सभी जितने अत्याचारी लोग हैं उनके अंदर थोड़ा उत्साह जगता है। जिस तरीके से बादलों की गड़गड़ाहट सुन के हमारे अंदर जो है उत्साह जगता है कि चलो अब इस गर्मी से निजात मिलेगी, उसी तरीके से जो लोग अत्याचार को सह रहे होते हैं, जिनके पास अत्याचार होता है, इनके ऊपर हो रहा होता है, तो जब वो सहते हैं
तो उनको जब क्रांति की आवाज़ होती है तो उनको भी थोड़ा उत्साह बढ़ता है कि अब मेरे जीवन का अत्याचार कम होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये कविता 2 अर्थों में चलेगी। ठीक है, चलिए क्या है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धर धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता भर दो बादल गरजो। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बादल को अभी उन्होंने बरसने के लिए नहीं बोला है, वो क्या आप कह रहे हैं, पहले बादल को गरजने के लिए बोल रहे हैं। देख ले, पहले लास्ट में भी गरजना है और ऊपर भी गरजना है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि भाई जब वो गरजेंगे तो लोग उत्साहित होते हैं। अब जैसे अब इसको रिलेट करो, जो गर्मी के बाद जब बादल आते हैं, जब बादलों की गड़गड़ाहट होती है तो हम कितने एक्साइटेड हो जाते हैं, वही एक्साइटमेंट लाने की बात कर रहे हैं यहाँ पर। वो क्या कह रहे हैं, बादल गरजो घेर घेर घोर घरा गगन धराधर हो। क्या कह रहे हैं, बादलों आओ, तुम आओ, वो बहुत जोर से गरजते हुए आओ और इस पूरे आसमान को घेर कर छा जाओ। धराधर यानी कि धर के ऊपर आधार, यानी इस पूरी धरती को बादलों घेर कर तुम इस पूरी धरती को ढक दो। ललित ललित काले घुंघराले, अब जब बादल आते हैं तो कैसे कैसे अलग अलग शेप में होते हैं, घुंघराले घुंघराले ऐसे कर्व में होते हैं, तो तुम उसी तरीके से लगते हो जैसे छोटे छोटे बच्चों के निकले हुए नए नए बाल। ललित ललित मतलब नए नए, घुंघराले बाल यानी कि छोटे बच्चे के नए निकले हुए बालों, घुंघराले बालों की तरह इस पूरी धरती को घेर कर चारों तरफ गगन में छा जाओ और गरजो। बाल कल्पना कैसे पाले। अब बाल कल्पना यानी कि बच्चों का जो कल्पनाएं होती हैं वो पल पल परिवर्तित होती है, बहुत जल्दी परिवर्तित होती है। अभी ये सोचेंगे अरे मेरे को लॉलीपॉप मिल जाए, दूसरी बार कहेंगे चॉकलेट मिल जाए, मतलब उनका जो इमेजिनेशन होती है वो बहुत तेज़ी से बदलती है। उसी तरीके से बादल जब आसमान में छाते हैं तो वो बहुत जल्दी जल्दी अपने रूपों को बदलते हैं। वो ये नहीं कि एक बार आ गए तो उनका रूप वैसा ही रहेगा, वो देखिए चलते रहते हैं तो उनका रूप बदलता रहता है। तो तुम जब बादल छाओगे तो उसी तरीके से तुम्हारा पल पल स्वरूप बदलेगा, जैसे कि एक बच्चे की कल्पना में परिवर्तन होता है। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, सबके हृदय में, सब जैसे तुम्हारे हृदय में बिजली बसती है, किसके हृदय में, बादलों में, बादलों के बीच में बिजली छपती है ना, होती है ना। विद्युत छवि उर्मे यानी कि विद्युत की यानी कि जो चमक होती है बिजली की, वो तुम्हारे हृदय में है। कवि नवजीवन वाले यानी कि सबके मन में एक कवि की तरह नव चेतना को भर दो। तो ठीक है, जो तुम्हारी बिजली चमकती है तो वो सबके मन में उसी तरीके से नवजीवन का संचार करती है जैसे किसी कवि की कल्पना के माध्यम से जो कविता उपजती है वो सभी के मन में एक नए जीवन का संचार करती है। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे अंदर उस बिजली का वज्र छिपा है जिस तरीके से कवि की नई कविता में छिपा होता है। फिर भर दो बादल गरजो यानी कि सभी के मन में फिर से वो चमक, वो जोश तुम आकर भर दो, बादल गरजो यानी कि तुम अपनी गर्जन से सबके दिल में, जैसे तुम्हारे दिल में बिजली छिपी हुई है, गर्जन छिपी है, उसी तरीके से तुम सबके हृदय में वो नई कविता भर दो, नया जीने का नया जोश भर दो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। क्या कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन यानी विश्व के निदाद के सकल जन, यानी कि ये पूरा विश्व जो है वो गर्मी से, निदाद का मतलब क्या होता है, गर्मी से। पृथ्वी के जितने भी लोग हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी लोग हैं वो गर्मी से बहुत परेशान थे। विकल विकल यानी कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में, उन्मन थे यानी कि मन बहुत बेचैन था। सभी बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही विचलित हैं इस धरती पर बढ़ रही गर्मी के कारण। विश्व के सारे जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घर, कहाँ से आ रहे हैं, किसी अज्ञात दिशा से आते, किसी भी दिशा से चले आते हैं। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो भर दो, यानी कि किसी भी अज्ञात दिशा से आओ और इस धरती को तुम जल से भर दो और ठंडा कर दो। जलती हुई धरती को आओ, भर दो और ठंडा कर दो। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बादल आएंगे, जो गरजेंगे, तो जब इस धरती पर बहुत ज़्यादा अत्याचार बढ़ा होता है, विश्व के निदात सकल जन यानी कि जब ये पूरी धरती बहुत ही ज़्यादा अत्याचार से भर जाती है, सभी बहुत परेशान हो जाते हैं,
तो जब क्रांति रूपी बादल आते हैं, यानी कि जब क्रांति होती है तो सभी का मन जो है वो उत्साहित हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्हें अब ये लगता है कि अब हमें अपनी तकलीफों से मुक्ति मिलेगी। अब दूसरी कविता है हमारे पास पे, अट नहीं रही। क्या है? अट नहीं रही, ये फागुन मास की सुंदरता को बता रही है। फागुन मास जो है वसंत ऋतु का आगमन मास होता है। फागुन मास में ही वसंत ऋतु प्रारंभ होती है। ठीक है, तो वसंत ऋतु को ऐसे भी ऋतुओं का राजा कहते हैं। इस समय सर्दी चली जाने पर होती है और गर्मी आने पर होती है। तो बहुत ही ना ठंडा मौसम होता है ना गर्म होता है, बहुत ही सुहावना मौसम होता है और इस समय सभी बहुत ही खुश होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखिए क्या है। और पूरी धरती जो है वो सुंदरता से भर जाती है, फूल पौधे सब कुछ। ठीक है, अट नहीं रही। अब क्या नहीं अट रही है? फागुन मास की सुंदरता। चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि वो इस धरती पर समा नहीं पा रही। अट नहीं पाना यानी कि समा नहीं पाना। अट नहीं रही है फागुन, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अब फागुन को यहाँ पर एक शरीर के रूप में बता दिया है। ठीक है, फागुन मास की जो सुंदरता है वो इस धरती पर समा नहीं पा रही है ना। अट नहीं रही है यानी कि समा नहीं पा रही है। ये फागुन इतना सुंदर लग रहा है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी कि क्या है, फागुन को यहाँ पर उन्होंने एक तन बोला, यानी कि फागुन जो कि निर्जीव है, एक महीना है, वो इतना सुंदर है कि उसकी सुंदरता इस धरती पर समा नहीं पा रही है। तुम पूरी जगह सांस लेते हो, यानी कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेने का तात्पर्य क्या है? चारों तरफ फूल खिले हुए हैं, हर जगह, हर कोने, सब जगह पर। तो हर जगह तुम सांस ले रहे हो, हर जगह तुम्हारी खूबसूरती सुंदरता भरी हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, हर एक घर में सुंदरता, हर एक फूल में, हर एक पौधे में तुम्हारी सुंदरता समाई है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, यानी कि ये सारी सुंदरता इतनी है कि इसको देखने के बाद मन इतना प्रफुल्लित हो जाता है कि आसमान में उड़ने का मन करता है कि तुम पर कर देते हो। मेरा मन जो है वो एक पक्षी की भांति पंख लगाकर उड़ने लगता है। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि मैं अपनी आंख हटाना चाहूं तो वो हट नहीं रही है। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। हर पेड़ की डाली जो है उस पर पत्ते खिले हैं, कहीं लाल पत्ते खिले हुए हैं, कहीं हरे पत्ते। अब लाल पत्ते कैसे होते हैं? कुछ पेड़ ऐसे होते हैं कि जब उनके नए नए पत्ते खिलते हैं ना तो वो लाल लाल होते हैं। तो वही कह रहे हैं कि जो है सारी जितनी भी डालियां हैं वो पत्तों से लदी पड़ी हुई हैं, कहीं वो लाल हैं, कहीं पर वो हरी हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, और कहीं पर फूल ऐसे खिले हुए हैं जैसे लग रहा है किसी की गले में माला पड़ी हुई है ना। कहीं पड़ी है उर में, उर मतलब हृदय में, यानी कि ऐसा लग रहा है हृदय में कोई एक माला, हृदय से हृदय, अब माला पहनेंगे तो हृदय से छूती हुई जाएगी कि नहीं जाएगी? तो ऐसा लग रहा है गले में कहीं माला पड़ी हुई है। मंद मतलब धीमी, गंध मतलब खुशबू, पुष्प मतलब क्या हो गया? फूल, माल मतलब माला। ऐसा लग रहा है धीमी भींगी खुशबू की फूलों की माला जो है वो कहाँ पड़ी है? गले में। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हर एक दरवाजे, हर एक जगह इतनी सुंदरता है कि ये सारी सुंदरता समा नहीं पा रही है। फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है। चलिए, तो हमने 4 अध्याय कर लिए। 5वें अध्याय हम कौन से आ गए? ये दंतुरित मुस्कान और फसल। इस चैप्टर में भी हमारे पास 2 कविताएं दी गई हैं। पहली कविता है ये दंतुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही कविताओं के रचयिता हैं नागार्जुन जी। अब नागार्जुन जी के बारे में हम बता दें कि ये बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के इंसान हैं, यायावर प्रवृत्ति के हैं, यानी कि इन्हें ये घर में नहीं रहते, ये ज़्यादातर भ्रमण पर रहते हैं, घूमते रहते हैं। ठीक है, इनकी जीवनी भी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो है ये ज़्यादातर अपने घर के बाहर रहे। अब क्या हुआ, इनका विवाह हुआ, इनकी पत्नी थी। अब इनके जब बच्चा हुआ तो ये घर पर नहीं थे। फिर उसके बाद करीबन जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया, जैसे बच्चा पहचानने लगता है, मतलब मान लो 2-3 महीने का, 3 महीने का बच्चे को धीरे धीरे दांत आने लगते हैं, हम सभी लोग जानते हैं। तो जब बच्चा थोड़ा सा पहचानने लगा, उसको छोटे छोटे दांत आने लगे, उस समय ये
पैदाइश के समय भी, अपने बच्चे के पैदाइश के समय पे भी घर पे नहीं थे। तो जब 3 महीने हो गए, जब वो वापस आए तो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया था, पहचानने वाला हो गया था, छोटे छोटे दांत निकलने लगे थे। तब इन्होंने पहली बार अपने बच्चे को देखा, उसकी मुस्कान को देखा, और वो इससे इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस कविता का निर्माण किया। कौन सी कविता? यह दंतुरित मुस्कान। अब ये दंतुरित मुस्कान का मतलब समझिए। जो बच्चा जो होता है ना, जिसके छोटे छोटे दांत निकले होते हैं, तो जब वो छोटे छोटे दांतों के साथ हंसता है ना, तो वही दंतुरित मुस्कान, छोटे छोटे दांतों के साथ वाली मुस्कान जो है, तो ये उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए क्या है, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, यानी कि तुम्हारी ये, अपने बच्चे को बोल रहे हैं ये, कि तुम्हारी ये छोटी छोटे दांतों वाली मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। अब मृतक में, अब ये तो पॉसिबल नहीं है कि मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देगी। मतलब जिस व्यक्ति के अंदर जीने की सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति भी अगर तुम्हारी ये मुस्कान देख ले तो उसके अंदर भी जीने की इच्छा जाग जाएगी। ठीक है, ये इम्पॉसिबल चीज़ है, अतिशयोक्ति है। मृतक में भी देगी जान, ये पूरी पंक्ति आपकी क्या है? ये अतिशयोक्ति अलंकार में आ रही है। लेकिन इसके पीछे का भाव ये है कि जो व्यक्ति के अंदर जीने की इच्छा खत्म हो जाती है, वो व्यक्ति भी अगर तुम्हारी मुस्कान देख ले तो उसके अंदर भी जीने की इच्छा जाग जाए। धूल धूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि छोटा बच्चा है, जमीन में चलता है तो मिट्टी लग जाती है, तो वही कहा कि भाई धूल से सने हुए तुम्हारा ये शरीर देखकर ऐसा लग रहा है मानो छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। यानी कि कमल कहाँ खिलता है? कीचड़ में खिलता है। तो आज ऐसा लग रहा है कि जो है तालाब छोड़कर ये कमल मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया है। तुम्हारा ये धूल से सना हुआ शरीर देखकर ऐसा लग रहा है कि जो है कमल जो है वो तालाब को छोड़कर मेरे झोपड़ी में खिला हुआ है। मेरा ये छोटा सा प्यारा बच्चा इतना अच्छा लग रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा पाषाण। अब परस पाकर यानी कि तुम्हारा हाथ का स्पर्श पाकर ही जो है पिघल गया, यानी कि जो कठिन पाषाण यानी कठोर जो पाषाण है वो ही पिघल कर जल बन जाए, तुम ऐसे हो। अब ये चीज़ भी इम्पॉसिबल है भाई, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। पत्थर तो कभी पिघल ही नहीं सकता, पानी बन ही नहीं सकता। अब इसका तात्पर्य यहाँ पर क्या है? कठिन पाषाण का मतलब है कि जिनके हृदय बहुत कठोर होते हैं, जिनको जल्दी कोई इमोशन टच नहीं कर पाता है ना। ऐसे बहुत कहते हैं ना, क्या कहते हैं, एकदम हार्ड हार्टेड जो व्यक्ति होते हैं, वही जिनका दिल बहुत कठोर होता है। तो वही उन्होंने यहाँ पर कहा कि ऐसे व्यक्ति जिनका हृदय बहुत ही कठोर होता है, वो भी अगर तुम्हारे साथ आ जाएं, तुम उनको छू भर लो, तो वो भी जो है उनके अंदर भी जो है बहुत सारे इमोशंस यानी कि भावनाएं जागृत हो जाएंगी। तो यहाँ जल का तात्पर्य भावनाओं से है, यानी कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, यानी कि जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पास आओ जो बहुत ही कठोर है, हृदय वाला है, तो वो तुम्हारे पास आकर भी उसके अंदर कोमल भावनाएं जागृत हो जाएंगी। ठीक है, पिघल जल बन गया होगा कठिन पाषाण का तात्पर्य है। ठीक, आगे छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े से फालिका के फूल बांस था की बबूल। अब वो व्यक्ति जिनके मुंह से बहुत ही कठोर वचन निकलते हैं, बहुत ही चुभती हुई बातें कहते हैं, बहुत क्रोधित लोग होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को उन्होंने क्या बोला है? बांस और बबूल, यानी कि जिनके वचन जो हैं एकदम कांटों की तरह चुभते हैं और जिनके भावनाएं पूरी बांस की तरह हैं, यानी कि बहुत ही कठोर वचन बोलने वाले लोग। कौन है? बांस और बबूल। ऐसे लोगों से भी अगर तुम जाकर मिल जाओ तो उनके मुंह से भी कोमल वचन झरने लगे। अथवा एक तुम वो कैसे हो जाएंगे? शेफालिका के फूल की भांति। शेफालिका के फूल कैसे होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा, एक सफेद सफेद रंग का फूल होता है, उसको हल्का सा छू भी लो तो वो पूरा झड़ जाता है, इतना कोमल होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कठोर वचन वाले लोग हैं, जो बांस और बबूल की भांति हैं, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ भी आ जाओ तो उनका स्वभाव शेफालिका के फूल की तरह एकदम कोमल हो जाए। ठीक है।
तुम मुझे पाए नहीं पहचान। अब कवि अपने लिए कह रहे हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए भाई, क्योंकि ये तो पिता है। पहली भाई पिता हो तो बचपन से बच्चे के साथ रहना पड़ता है, बच्चा नहीं जान पा रहा है, तुम इतने दिन बाद मिल रहे हो तो तुम बच्चा पहचानेगा ही नहीं। अब बच्चा उनको पहचान नहीं रहा, इसलिए कह रहे हैं भाई तुम मुझको पहचान नहीं पाए हो, देखते ही रहोगे अनिमेष। अब बच्चा अगर किसी को नहीं देख पाता है तो उसे पलक बिना पलक झपकाए लगातार देखता है। तो वही यहाँ पर क्या है, बच्चा कवि को बिना पलक झपकाए लगातार देख रहा है। अनिमेष का मतलब क्या होता है, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। तो यहाँ पर जो बच्चा है वो लगातार कवि को देख रहा है, इसीलिए कवि कह रहे हैं क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए, थक गए होगे आंख लूं मैं फेर। अब बच्चा तो भाई वो किसी अनजान व्यक्ति को लगातार देखता रहता बिना पलक झपकाए, तो वही कह रहे हैं कि भाई तुम मुझको पहचान नहीं पाए हो, इसलिए बिना पलक झपकाए तुम देख रहे हो। तुम छोटे से बच्चे हो, बिना पलक झपकाए देखोगे तो तुम्हारी आंखें थक जाएंगी। तुम तो अपनी आंखें नहीं हटाओगे, मैं तुमसे अपनी आंखें खुद हटा लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती आज, मैं ना सकता देख मैं ना पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, क्या हुआ यदि हो सके ना परिचित पहली बार। भाई हम लोग दोनों पहली बार मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर पहली बार में हमारी जान पहचान नहीं हो पाई, यदि तुम्हारी माँ ना माध्यम बनी होती याद। किसी भी बच्चे को इस दुनिया में लाने का माध्यम एक माँ होती है। तो वही कहा कि यदि तुम्हारी माँ जो है माध्यम ना बनी होती, तो तुम्हें इस धरती पर लाने का माध्यम ना बनी होती, तो मैं तुम्हें कभी देख ना पाता, मैं कभी तुम्हें जान ना पाता। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, तुम्हें कभी देख ना पाता और ना ही तुम्हारी इस दंतुरित छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान को जान पाता। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी, धन्य। अब धन्य क्यों कह रहे हैं कि भाई इतनी प्यारी सी मुस्कान उनके जीवन में आई, तो इसके लिए वो अपने बच्चे को धन्यवाद दे रहे हैं। और साथ ही साथ उस बच्चे से कवि का परिचय कराने के लिए यहाँ पर वो उसकी माता को भी धन्यवाद कह रहे हैं कि भाई तुम दोनों का बहुत बहुत थैंक यू कि आप दोनों ही जरिया बने इस खूबसूरती को मेरे जीवन में लाने का। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, मैं तो हमेशा प्रवासी रहा, मैं कभी यहाँ रहता ही नहीं, हमेशा मैं बाहर ही रहता, मैं एक अन्य व्यक्ति। भाई जो व्यक्ति घर में नहीं रहेगा तो वो तो अजनबी रहेगा, इसीलिए वो खुद ही अपने आप को बोल रहे हैं कि भाई मैं तो प्रवासी हूँ और मैं एक अन्य या अपरिचित व्यक्ति हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। क्या कह रहे हैं भाई ये तो अतिथि है, इतने दिन बाद मिल रहा है, तुम्हारा इससे कभी संपर्क तो हो ही नहीं पाया। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, माँ की उंगलियां ही तुम्हें इस जीवन का जीवनदायी। मधुपर्क का मतलब क्या होता है, शहद है, दूध है, पानी है, गंगा जल है, जो भी पवित्र चीज़ें होती हैं उन सभी को मधुपर्क, यानी कि तुम्हारी माँ ने ही तुम्हें जो अच्छी चीज़ें हैं वो तुम्हें प्रदान करी हैं। भाई मैं तो अतिथि रहा, भला तुम्हारा पिता था, लेकिन तुम्हारे जीवन जब से तुम इस जीवन में आए तब से तुम्हारी देखभाल सब कुछ करना मैंने तो कुछ किया ही नहीं है कि नहीं। तो इसलिए सब कुछ तुम्हारी जितनी भी देखभाल है, तुम्हारा सारा काम है तुम्हारी माँ ने ही किया है। देखते तुम इधर कनखी मार। अब बच्चा क्या है, कनखियों से, यानी कि जैसे ये और ऐसे करके, ऐसे टेढ़ी आंखों से, चेहरा सीधे है लेकिन उसकी नज़र इस तरफ से है, तो वही है कनखी। कनखी का मतलब होता है कान के पास से आंख में देखना, ठीक है। तो वही चीज़ कह रहे हैं कि तुम इधर जो है आंखें टेढ़ी करके कनखी मार के देख रहे हो, और होती जबकि आंखें चार, और जब तुम्हारी और मेरी आंखें मिल जाती हैं, चार हो जाती हैं, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी छविमान। और जब हम दोनों की आंखें मिल जाती, यानी कि कवि की और बच्चे की, तो वो बच्चा मुस्कुराने लगता। तो ये देखकर जो है उसकी जो तुम्हारी मुस्कान निकलती, वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये हमारी नागार्जुन जी की पहली कविता थी, ये दंतुरित मुस्कान, जहाँ वो अपने बच्चे से पहली बार मिल रहे थे। अब हमारी दूसरी कविता है फसल। फसल क्या है, हमारे प्लेट में आने वाला खाना, दाल चावल सब्जी रोटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही मेहनत से आती हैं, किसानों की मेहनत, प्रकृति के सहयोग से। तो उसी के महत्व को इस कविता में दर्शाया गया। कविता है तो बहुत छोटी सी, लेकिन बहुत बड़े अर्थों को बता रही है। देखिए क्या है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू, एक के नहीं दो के नहीं लाख लाख कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा, एक के नहीं दो के नहीं हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म।
अब आप मिट्टी ये फसल कैसे बनती है, तो वही कह रहे हैं एक या दो नदियों का नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू होता है कि नहीं होता है। अब देखिए इस पूरे देश में कितनी सारी नदियां बहती हैं, अब ये फसल इन नदियों के पानी से ही सिंचाई होती है। तो अब इनमें जो इतना मीठापन होता है, खाने में जो इतना टेस्ट होता है, वो मीठापन कहाँ से आता है, इन नदियों के पानी का जादू ही होता है। तो ये किसी एक या दो नदी का नहीं होता, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की महिमा। इस फसल को बोने, सिंचाई करने, गुड़ाई करने, काटने, छांटने, इन सारे कामों के लिए किसानों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये किसी एक किसान या दो किसान के नहीं, यहाँ पर लाखों करोड़ों हाथों की परिश्रम होता है, जिससे जो है ये फसल तैयार होती है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला स्पर्श की महिमा, यानी कि इतने हाथ, लाखों करोड़ों किसान जब है मेहनत करते हैं, तब कहीं जाकर ये फसल तैयार होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। अब इतना बड़ा देश है, हर जगह की मिट्टी अलग अलग, हर जगह का पोषण तत्व अलग अलग, इसलिए हर देखिए बहुत सारे क्षेत्रों में कहीं गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, कहीं चावल बहुत ज़्यादा होता है, कहीं दलहन बहुत यानी कि दालें बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस तरीके से हर मिट्टी का अपनी अपनी विशेषता होती है, उनकी पौष्टिकता होती है। तो ये किसी एक खेत की या एक जगह की मिट्टी नहीं है, ये दो खेतों की मिट्टी की जो है वो पोषण तत्व नहीं होते। यहाँ पर हजार हजार खेतों के पोषण तत्व जो हैं वो इन फसलों को तैयार करते हैं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भाई इन्होंने बताया भाई नदी है, इतने सारे लोग हैं, मिट्टी है, ये सारी चीजें तो बता दी, फसल आखिर क्या है? और कुछ नहीं है वह, बहुत सारी नदियों के पानी का जादू है। यानी कि भोजन में जो इतना टेस्ट आता है वो कहाँ से आता है? ये पानी का ही जादू होता है कि फसल में इतना मीठापन होता है। हाथों, भाई इतनी अच्छी कट छट के साफ सफल मिलती है तो ये किसके जरिए होती है? ये इतने सारे किसानों के हाथों के जरिए होती है। उनकी ये दिया ना हाथों के स्पर्श की महिमा, उनके हाथों के स्पर्श से ये इतनी अच्छी फसल तैयार होती है। भूरी काली संदनी मिट्टी का गुणधर्म है। हर जगह कहीं मिट्टी भूरी होती है, कहीं काली होती है, कहीं संदली होती है। हर जगह की मिट्टी के गुण धर्म यानी कि उनकी पौष्टिकता इन खेतों, कहते हैं ना कि भाई हरी सब्जी खाओ, दालें खाओ, पोषण मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये सारा पोषण हमें कहाँ से मिल रहा है? उस मिट्टी से इस फसल में आता है। तो इन सारी मिट्टियों के जो पोषण तत्व हैं वो इस फसल को में आ जाते हैं। रूपांतरण है सूरज की किरणों का। आप सभी को पता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फसलें होती हैं वो अपना, यानी कि जो पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? सूरज की रोशनी से बनाते हैं। तो सूरज की रोशनी से ही ये पौधे अपना खाना बनाते हैं और बड़े होते हैं। तो सूरज की किरणों से भी ये क्या होते हैं? ये रूपांतरण होता है, यानी कि ये छोटा सा बीज इतने बड़े पेड़ में बदलता है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की तरकन का, और ये हवा भी इन्हें पालती पोसती है। तो ये पूरी फसल किसी एक के जरिए नहीं होती, ये मानव और प्रकृति के सहयोग से तैयार होती है। तब ये इतनी अच्छी टेस्टी होती है, इतनी ज़्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं इसमें, ये सब जाकर ये फसल तैयार होती है। ठीक है, चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट अध्याय पे, यानी कि 6th चैप्टर। 6th चैप्टर कौन सा है? चलिए देखते हैं। मुख्य गायक यानी कि संगतकार। अब संगतकार कौन होता है पहले आप ये समझ लो। आप लोगों ने कभी म्यूजिक कॉन्सर्ट्स देखे हैं? मेरे अगर नहीं देखे होंगे तो गूगल्स पे देखे होंगे या अपने मोबाइल पे देखा होगा। ये तो आजकल तो आपके म्यूजिक कॉन्सर्ट देखते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सब कुछ होता है। पहले जो अगर ये शास्त्रीय संगीत की जो महफिलें सजती थी ना, तो जैसे एक कोई गायक हो गया, वो गाना गा रहा है, तो उसके साथ एक या दो जो हैं वो सह गायक रहते थे जो उसको सपोर्ट किया करते थे, तो वही होते हैं संगतकार। तो इन संगतकार के माध्यम से कवि ने हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत संगतकार हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उनके बारे में बताया है इस कविता में।
अब जैसे क्या है, मुख्य गायक तो बहुत अच्छा गाता है, वो तो गा रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन कभी कभी कोई पल ऐसा आता है कि जिस पल वो अपने आप को टूटता हुआ, बिखरता हुआ महसूस करता है, उसका गला बैठता हुआ होता है, तो उस जगह पर क्या होता है, उस जगह पर जो है ये संगतकार उसको संभाले रहता है, उसको बैक सपोर्ट देता रहता है। अपनी आइडेंटिटी को वो सबके सामने नहीं लाता भाई। वहाँ पर महफिल मान लो जैसे लता मंगेशकर की लगी हुई है, तो लता मंगेशकर का ही नाम रहेगा, उस संगतकार को कोई नहीं पहचानेगा। वो अपनी आवाज़ कभी भी मुख्य गायक से ऊपर नहीं करेगा, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, हमें आगे बढ़ाने के लिए हमारे बैक सपोर्ट में ऐसे लोग होते हैं जिनका नाम तो गुमनाम होता है, लेकिन हमें आगे बढ़ाने में उनका बहुत बढ़िया मदद होता है। जैसे मान लीजिए हमारे माता पिता हैं, ठीक है। अब देखिए वो कमाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आपको खाना बनाकर मम्मा देनी है, पापा इतना मेहनत से कमाते हैं, आपको हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ देना, पढ़ाई की सारी सुविधाएं देना, इसके लिए मम्मी पापा बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो जब आप बहुत आगे चल के फेमस हो जाते हो या बहुत इस्टेब्लिश हो जाते हो तो आपकी लाइफ अच्छी होती है, लेकिन अब आप ये सोचिए कि आपके पीछे अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो क्या आप इतना आगे बढ़ पाओगे? कभी नहीं बढ़ पाओगे। तो ये उन्हीं संगतकार की तरह होते हैं जो अपना नाम तो गुमनाम रखते हैं लेकिन दूसरे को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये संगतकार का मतलब होता है जो आपके साथ में है, ठीक है। तो ये कविता एक ऐसी ही महफिल के बारे में दी गई है, एक संगीत महफिल के बारे में, लेकिन ये हमारे पूरे जीवन में मौजूद ऐसे बहुत सारे संगतकारों की तरफ इशारा कर रही है, ठीक है। चलिए बताते हैं क्या है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। क्या कह रहे हैं? मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर को साथ देती। अब जो मुख्य गायक है जो गा रहा है, जिसकी महफिल लगी हुई है, उसकी आवाज़ बहुत चट्टान जैसी है, भारी है, एकदम सधी हुई है, पूरी महफिल में उसकी आवाज़ गूंज रही है, लेकिन तब भी उसके इस भारी आवाज़ में एक धीमी सी आवाज़ साथ दे रही है। वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई है। तो उस चट्टान जैसी भारी स्वर में एक स्वर पीछे से मिल रहा है, जो स्वर बहुत कमज़ोर है, धीमा है और कांपता हुआ है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, यानी कि जो अब कवि सोच रहे हैं कि भाई जो पीछे से आवाज़ दे रहा है, हमें लगता है कि वो मुख्य गायक का कोई छोटा भाई है या उसका शिष्य है, यानी कि उसका कोई स्टूडेंट है मुख्य गायक का, या पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार, यानी कि जो उसके सुर में सुर मिला रहा है या तो उसका छोटा भाई है, उसका स्टूडेंट है, या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो पैदल चलकर बहुत दूर से आया है संगीत सीखने के लिए। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया प्राचीन काल से, यानी कि वो बहुत पुराने समय से, यानी कि ऐसा नहीं इसी महफिल में ऐसे बहुत सारे संगीतकार हुए, ऐसे बहुत से चले आते हुए जिनकी भारी आवाज़ में ना जाने ऐसी धीमी सी आवाज़ बहुत पहले से मिलती हुई आ रही है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब ही स्थायी को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। क्या है? गायक के जब गायक जो है मुख्य गायक है, जब अंतरा क्या होता है? गाने का जो फर्स्ट स्ट्रैंजा होता है उसे मुखड़ा कहते हैं, सेकेंड और थर्ड स्ट्रैंजा को अंतरा, उसके बाद जितना होता है वो अंतरा कहलाता है। तो जब वो गाने के अंदर अंतरे में पहुंचता है तो उसके स्वर के उतार चढ़ाव में वो कहीं उलझ जाता है, इधर से उधर खोकर कहीं खो चुका होता है। यानी कि अब चूंकि अंतरे में क्या होता है, सुर धीमा होता है, नीचा होता है, तो उन स्वर में कहीं वो खो चुका होता है, या अपने सरगम को लांघ कर, यानी कि उस गीत का जो अपना स्वर होता है सरगम, उसको लांघ कर मुख्य गायक कहीं आगे निकल जाता है, चला जाता है भटकता हुआ अनहद में। अनहद मतलब होता है जंगल, यानी कि सुरों के जंगल में वो कहीं भटक जाता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने जहां से शुरू किया था वहां से वो आगे बढ़ते 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 ना जाने कहाँ चला गया,
चला गया ना। तो वही कह रहा है कि वो भटकता हुआ ना जाने अपने सुरों के ही जंगल में कहीं भटक जाता है। तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। तब संगतकार जो है जहां से वो गाना शुरू हुआ था उसी गाने से वो संभाले रहता है, ताकि वो मुख्य गायक वापस उसी सुर तक आ सके। तो संगतकार ने मदद की ना उसे वापस आने के लिए, तो उसे वापस आने के लिए मदद करता है। जैसे अब ये उसी तरीके से उसे उस जंगल से वापस लेकर आता है, सुरों के जंगल से। जिस प्रकार कोई व्यक्ति आगे आगे चल रहा हो, उसका सामान बिखर गया हो, है ना, उसी तरह जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान। यानी कि वो व्यक्ति जो भटक गया था उसे उस सुर तक उसी तरीके से ला रहा है जैसे मुख्य गायक उठ के चला गया हो और पीछे उसके सारे सामान को वो संगतकार समेट रहा हो। जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौ सीखिया है। वो संगतकार मुख्य गायक को उसी तरीके से उसका वो समय याद दिलाता है जब मुख्य गायक ने गाना शुरू किया था। तब वो भी इसी तरीके से, भाई कोई भी मुख्य गायक जो है ना पहले किसी बड़े गायक के साथ लगकर ही गाता है। तो जो मुख्य गायक के साथ इस समय संगतकार वैसे ही लगा हुआ है, उसी तरीके से याद उसको दिलाता है कि भाई तुम भी तो कभी मुख्य गायक भी तो कभी नौसिखिया था। तो ये संगतकार उसको उसका वही समय याद दिलाता है। तार सप्तक में जब बैठने लगता उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है, और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। अब यहाँ पर क्या है, तार सप्तक। तार सप्तक बहुत ही शुद्ध स्वर होते हैं, बहुत ऊंचे स्वर होते हैं, ध्यान रखना। मतलब तार सप्तक जो है वो बहुत ऊंचे, तार सप्तक मतलब होता है 7 सुर जो है वो बहुत ऊंची पिच पे गाए जाते हैं। तो वही कह रहे हैं जब वो ऊंची पिच पे तार सप्तक गाता है तो जो मुख्य गायक है उसका गला बैठने लगता है। अब जब गला बैठने लगता है तो उसके आगे गाने की प्रेरणा भी डल होने लगती है, उसका गला भी बैठता है, तो सुर भी उसका जैसे लगता है कि कोई राख गिर रही है, यानी कि उसके सुर बुझने लगते हैं। तो वही कह रहा है कि जब वो तार सप्तक में गाता है तो उसका जो गला है वो बैठने लगता है, उसकी प्रेरणा साथ छोड़ने लगती है, उसका उत्साह आगे और गाने का जो उत्साह होता है वो भी मंद पड़ने लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, एक अंदर को लगता है ना कि जब हम थकने लगते हैं तो हमें लगता है कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, तो वही चीज़ उसके अंदर हो जाती है कि जो मुख्य गायक है वो अपना उत्साह अब छोड़ रहा होता है। आवाज में राख जैसा कुछ गिरता हुआ, यानी कि उसकी आवाज भी अब क्या है वो बहुत ज्यादा डल पड़ जाती है। तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। तो इस मुख्य गायक को तसल्ली देते हुए साथ में संगतकार का स्वर आकर मिल जाता है कि नहीं चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा गला बैठ गया तो क्या हुआ, मैं तुम्हें साथ दे रहा हूँ, तुम रिलैक्स करके फिर से गा सकते हो। तो होता ना कि जब हम बहुत थक जाते हैं तब हमें पीछे से कोई जो है सपोर्ट देता है कि नहीं आप करो, आप कर सकते हो। तो वो साथ देने का काम कौन करता है, संगतकार करता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए वह अकेला नहीं है। अभी तो जब जरूरत होती है तो संगतकार उसका साथ देता है, लेकिन कभी ऐसे ही साथ दे देता है। क्यों दे देता है, सिर्फ ये बताने के लिए कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत सा। कभी होता है ना कि हम अगर अकेले होते हैं तो हम घबराने लगते हैं, डरने लगते हैं, तो संगतकार यहाँ पर कभी कभी ऐसे ही साथ देता है कि तुम डरो नहीं, तुम घबराओ नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ बहुत सारे लोग हैं। और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग, यानी कि जो राग तुम गा चुके हो वो राग तुम फिर से गा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इस पूरी कविता में आप सिर्फ एक संगीत महफिल की बात कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे यहाँ पर कवि ने हमें ये बहुत कुछ क्या कहते हैं, डबराल जी ने, मंगलेश डबराल जी ने हमें बताने की कोशिश करी है कि ये जो है हमारे जीवन में भी जब हम परिस्थितियों से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, तो हमारे संगतकार जैसे लोग, यानी कि हमारे माता पिता जो हमें प्रेरणा, या टीचर्स जो हमें प्रेरणा देते हैं, वो हमेशा हमें ढांढस बंधाते हैं उन मुश्किल परिस्थितियों से आगे बढ़कर निकलने के लिए। तो सिर्फ संगीत महफिल में ऐसे संगतकार नहीं होते, हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे संगतकार होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी को तो अंदर रखते हैं, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए बोलते हैं। जैसे टीचर्स होते हैं, आपको
पढ़ाते हैं, समझाते हैं, आप पढ़ लिख कर बहुत कुछ करके आगे बड़े बन जाते हो, लेकिन वो टीचर तो अपनी जगह पर है ना, उसकी आइडेंटिटी तो कुछ भी नहीं होती है, लेकिन आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन गेन कर ली होती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस महफिल के ज़रिए उन्होंने हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे संगतकारों को उजागर किया है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, किसकी आवाज़ में? संगतकार की आवाज़ में। संगतकार की आवाज़ जो है वो हिचक क्यों है? क्योंकि वो अपनी आवाज़ को मुख्य गायक के नीचे रखना चाहता है। भाई वहाँ पे मुख्य गायक भी गा रहा है, संगीतकार भी गा रहा है। अब वो महफिल किसकी है? मुख्य गायक की है। अब संगतकार अगर उसमें भी अपना सुर ऊंचा कर देगा तो भाई मुख्य गायक की आइडेंटिफिकेशन तो लूज हो जाएगी ना। उसकी महफिल है, उसकी आवाज़ तेज होनी चाहिए। तो वही कह रहा है कि और उसकी आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है, यानी कि संगतकार की आवाज़ में जो एक हिचक है, यानी कि उसकी आवाज़ जो दबी हुई है, कपकपाती हुई है, अपनी आवाज़ को मुख्य गायक की आवाज़ से कम करने के लिए या अपने स्वर को ऊंचा ना उठने की जो कोशिश है, वो कोशिश, अब वो दबापन, वो कपकपाती आवाज़ इसलिए है ताकि उसकी आवाज़ मुख्य गायक के आवाज़ से ऊंची ना जा सके। उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो उसने अपने आप को जो इतना दबा कर रखा है, ये उसकी विफलता नहीं है, ये उसकी मनुष्यता है। क्यों? क्योंकि वो भी अच्छा गा सकता है, सब कुछ है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को दबाकर क्यों रखता है? क्योंकि ये महफिल मुख्य गायक की महफिल है, वो उसे आगे निकलने देना चाहता है अपने आप को दबाकर। तो ये उसकी मनुष्यता है, यानी कि उसकी अच्छाई है। मनुष्यता क्या होती है? परोपकार। वो अपनी आवाज़ के ज़रिए उस पर उपकार कर रहा है, उसका साथ तो दे रहा है, लेकिन अपनी आवाज़ को उसने दबाकर रखा हुआ है। तो ये उसकी ये विफलता नहीं, मनुष्यता है, ठीक है। तो ये थे हमारे 6 अध्याय जिनका हमने लाइन वाइज आपको एक्सप्लेनेशन दिया। लेकिन अभी हमारा गद्य खंड बाकी है। आप देखिए, अपनी कृतिका बुक का मैंने तीनों चैप्टर को आपको 1 शॉट मैराथन दे दिया। साथ ही आज मैंने काव्य खंड का भी आपको मैराथन दे दिया, पूरा 6 चैप्टर का। इसी तरीके से अब हमारे पास बचे हैं हमारे 6 चैप्टर गद्य खंड के, तो उनको भी फटाफट आपको एक ही शॉट में समझाऊंगी ताकि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। तो जल्दी लेकर आती हूँ गद्य खंड भी, देखिएगा। तो एग्ज़ाम्स को टाइम नहीं है, मात्र 1 दिन बचा हुआ है। बहुत अच्छे से, आज को मिलाकर 2 दिन हो जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको काम करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपके पास फिर से गद्य खंड के एक्सप्लेनेशन के साथ, जहाँ पर हम करेंगे 1 शॉट मैराथन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।